नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आ गए हैं हम फिर से कई नदी नाले गटर कुत्ते भेड़ बकरियां को पार करते हुए आपके बीच में। आज मैंने अपनी आंखों से इतनी भयंकर बारिश देखी है जो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। हमारे एरिया में इतना पानी गिरा। घर से निकले, एक बहुत बड़ी नदी आती है बीच में, छोटी सी गटर, छोटी गंगा बोल सकते हो आप उसको। वो बिल्कुल ऐसे तरबतर जा रहा था। पवन सर हम दोनों बाइक से थे, पापा कार लेके कहीं गए थे। काफ़ी देर प्रतीक्षा करी, नहीं हो पाया। वापस मुड़े और घर की तरफ निकले क्योंकि रोड बिल्कुल नदी बन गया था, पता ही नहीं चल रहा था। बहुत सारे लोग उधर रह गए, हम इधर रह गए। थोड़ी देर के बाद फिर से प्रयास किया तो हम रास्ते में चले गए घर की तरफ। पानी रुक गया। पवन सर ने बोला पानी रुक गया है, एक बार और ट्राई करें क्या। वापस आए तो पता चला कि जितनी दूर हम चले गए थे वहां पानी नहीं था, यहाँ वापस गिर रहा था। यहाँ पे वही, और उससे पहले से भी ज़्यादा पानी आ गया। फिर हमने सोचा कि नहीं हो पाएगी आज क्लास। घर निकले। घर निकले तो बीच में एक रास्ता आया जो फिर से हमारे इस शहर को कनेक्ट करता है। हमने सोचा यार ये रास्ता हमारे आइडिया दिमाग में क्यों नहीं आया। फिर हम तीसरे रास्ते से घुस के आए और हम आपके बीच में हैं। तो हम इस बार मैथ्स के टीचर हैं और रीजनिंग के टीचर हैं। बाढ़ आ जाए, सुनामी आ जाए, भूकंप आ जाए या कोई चांदी यहाँ पे गिर जाए, क्लास होगी, मतलब होगी मैथमेटिक्स की आपकी। ठीक है। चलिए भैया, मैं आपको कुछ क्लासेस ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, जिसमें परसेंटेज की पहली क्लास ऑलरेडी पढ़ा दी है, दूसरी क्लास भी पढ़ा दी है। मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एक सिंगल क्लास में ख़त्म करवा दिया है। 3 घंटे का महामैराथन है, शानदार। 10 से 11 टाइप मैंने इसके पढ़ाए हैं। अगर आप ढंग से पढ़ लो तो बहुत बेस्ट कंटेंट है, एकदम प्रीमियम कंटेंट। पिछली क्लास डिस्काउंट की एक हो चुकी है हमारी, ये डिस्काउंट की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में मैंने आपको टाइप नंबर 1 पढ़ाया है, बहुत बड़ा टाइप था, लगभग 1.5-2 घंटे का मैंने पूरा कंटेंट आपको रिकॉर्ड करके दिया था। आज अपन एमडीपी यानी कि टाइप नंबर 2 पढ़ेंगे, टाइप नंबर 3 पढ़ेंगे फ्री कॉन्सेप्ट, और टाइप नंबर 4 जो कि मोस्ट वायरल कंटेंट है इस बार का, है ना, बेईमान दुकानदार वाला कंटेंट, ये टाइप नंबर 4 अपन पढ़ने वाले हैं। तो ये 3 टाइप आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको। ठीक है। ये सभी एग्जाम्स के लिए होगा। आप जीडी की तैयारी कर रहे हो, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल, एसएससी की सारी परीक्षा, रेलवे की भी सारी परीक्षा, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आप कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, सब लोग देख सकते हो इसको, है ना। व्यापम वाले, राजस्थान वाले, पाकिस्तान वाले, हिमाचल प्रदेश वाले, अरुणाचल प्रदेश, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, है ना, कोई भी पढ़ सकता है इसको। चलिए, अब मैं कल आपको पढ़ाने वाला हूँ सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, आज ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर सिंपल इंटरेस्ट की दूसरी क्लास, और जैसे ये कंप्लीट होगा फिर हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। चलिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारे ज्वाइन हो जाइएगा। ये हमारा नंबर है, इस पे आप हमें हेलो हेलो लिख के भेज दीजिएगा, या इस पे ऐसा लिख देना कि हमें व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लो और हमें टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लो। हम आपको एक लिंक दे देंगे, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट जुड़ जाओगे। व्हाट्सएप ग्रुप पे लड़के लड़कियां सब जुड़ सकते हैं, किसी का नंबर आपको शो नहीं होता है ना, आप किसी के नंबर देख पाओगे ना कोई आपके नंबर देख पाएगा। चलिए, प्रमोशन की बारी आती है अब हमारे। हमारे ऐप में बेहतरीन कंटेंट वाले शानदार बैच अवेलेबल हैं। मैथ रीजनिंग का पूरा फाउंडेशन बैच अवेलेबल है। अगर आप 2 साल के लिए पढ़ना चाहते हो तो 599 रुपये में आप हमसे कोम्बो बैच है ये मैथ्स और रीजनिंग का। इसमें केवल मैथ्स और रीजनिंग मिलेगी आपकी 0 to मेंस लेवल की, एकदम बहुत हाई फाई लेवल तक, 0 से। तो ये कंटेंट पूरा आपको मात्र 599 रुपये में 2 साल के लिए मिल जाएगा। आप 2 साल तक आराम से एक्सेस कर पाओगे उसको। एसएससी की किसी भी एग्जाम की पर्टिकुलर तैयारी करनी है और कंप्लीट सारे सब्जेक्ट्स को मिला करके, तो एसएससी का फाउंडेशन बैच हमारे पास 2 साल के लिए 799 रुपये में है। रेलवे का बैच 299 है। व्यापम का फाउंडेशन बैच है, व्यापम की आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ठीक है। इसके अलावा जीडी की आप तैयारी कर रहे हो, अभी जीडी का एग्जाम आ चुका है, तो 499 रुपये में जीडी की तैयारी कर पाओगे। बाकी महिला पर्यवेक्षक 399 में आप ले सकते हो। टाइप नंबर 2 पढ़ा रहा हूं, एमडीपी मेथड। एमडीपी मेथड क्या है, ध्यान से समझना। मेरा नाम आप लोग जानते होंगे, मेरा नाम है दीपक पाटीदार। आज के बाद दीपक पाटीदार मत बोलिएगा, मिस्टर दीपक पाटीदार बोलिएगा। यही है मिस्टर दीपक पाटीदार, एमडीपी, याद रखिएगा, मिस्टर दीपक पाटीदार, ये मेरा नाम है और इसी नाम से मैंने कॉन्सेप्ट बनाया है, मिस्टर दीपक पाटीदार। मिस्टर दीपक पाटीदार यानी कि एम फॉर मार्कअप, 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 डी फॉर डिस्काउंट,
और P फॉर पाटीदार यानी कि प्रॉफिट। पाटीदार है कहीं पे तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। समझ रहे हो? M फॉर मार्कअप, D फॉर डिस्काउंट, P फॉर प्रॉफिट। M इंटू डी, MD बराबर P। याद रखिएगा, M का D में मल्टीप्लाई करने पे पाटीदार यानी कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट आएगा, मार्कअप का डिस्काउंट में मल्टीप्लाई करने पे प्रॉफिट आएगा। तो ये बात ध्यान रखना, मार्कअप इंटू डिस्काउंट बराबर प्रॉफिट हो जाएगा। हमेशा लाभ बराबर बाद में आएगा। लाभ बराबर में आएगा जब आप खूब मार्कअप करोगे, यानी कि किसी वस्तु का मूल्य बहुत ज्यादा बढ़ा के लिख दोगे, इसको बोलते हैं मार्कअप। लिख देना, क्रय मूल्य से जो भी वस्तु आप बढ़ा के लिख रहे हो ना, उसको बोलते हैं अंकित मूल्य। तो जो आप बढ़ा रहे हो ना, जो बढ़त हुई है उसमें, उसी को हम कहते हैं मार्कअप। क्रय मूल्य, जैसे ये पेन 100 रुपए में आप खरीद के लाए, इसका मूल्य हो सकता है, इसका स्टिकर जो लगा था इस पे वो 150 रुपए का होगा। तो 150 रुपए, 100 रुपए का सामान पे 150 रुपए अंकित मूल्य छपा हुआ था, तो जो 50 रुपए लिखा हुआ था ज्यादा, वही मार्कअप था। उसी मार्कअप में अगर मैं डिस्काउंट का मल्टीप्लाई करता हूं ना तो प्रॉफिट आता है। ये बात याद रखना है ना। पहला सवाल देखिए, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% ज्यादा अंकित करता है और 10% डिस्काउंट देता है। पहले किसी वस्तु का मूल्य बढ़ा देता है, फिर डिस्काउंट दे देता है। इस सवाल को करने के दो तरीके हैं, मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा। दोनों चमत्कारिक तरीके हैं, बेहतरीन तरीके हैं, बेस्ट तरीके हैं। अपने सारे तरीके बेस्ट ही होंगे, ठीक है। देखिए, पहला तरीका है कि किसी वस्तु का मूल्य पहले बढ़ा देगा, फिर उस पर डिस्काउंट देके प्रॉफिट पूछेगा। ऐसा ही इस सवाल में है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य पहले 20% बढ़ा दिया, फिर उसको 10% डिस्काउंट देके प्रॉफिट पूछ लिया कि लाभ बताओ कितना है। सवाल समझ में आया आपके? ये किसी वस्तु की कीमत को पहले 20% बढ़ा के अंकित किया गया, यानी कि अंकित मूल्य 120 रुपए हो गया। अगर किसी वस्तु का 100 रुपए क्रय मूल्य है तो उसको बढ़ा के 120 रुपए लिख दिया, तो 100 रुपए को 120 छाप दिया, उस पर एक ऐसा स्टिकर लगा दिया कि 120 रुपए का है, और उस पर डिस्काउंट देके 100 से ज्यादा में बेच दिया, तो प्रॉफिट पूछा है आपसे। तो जब भी किसी वस्तु का मूल्य बढ़ा दे और फिर डिस्काउंट दे दे तो लाभ पूछेगा आपसे। तो ध्यान रखना, दो तरीके हैं। पहला मैंने आपको बता दिया है, MDP, M इंटू डी बराबर P होगा, मिस्टर दीपक पाटीदार। मिस्टर दीपक बराबर पाटीदार, ये बात बहुत अच्छे से याद रखना। मिस्टर दीपक पाटीदार, M इंटू डी बराबर P। ये रिजल्ट अगर आपको याद है तो फिर आप सब कुछ कर जाओगे। पहले आप बताओ, किसी वस्तु का मूल्य आपने 20% बढ़ा के अंकित किया, इसको बोलते हैं मार्कअप। 20% होता है 1/5, यानी कि जो वस्तु 5 रुपए की थी उसको आपने एक बढ़ा के लिख दिया तो 6 रुपए लिख दिया। क्या उस पर डिस्काउंट दे रहे हो आप, तो डिस्काउंट कितने का दे रहे हो? 10% का। 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि 10 रुपए की वस्तु को आपने 1 रुपए कम में ही बेच दिया, तो डिस्काउंट आपने 1 का दे दिया 10 पे, तो 9/10 में बेचा। यही आपका प्रॉफिट है। समझ में आया? लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे इस चमत्कारिक तरीके में कि नीचे वाली वैल्यू हमेशा बेस होगा। यह है 10 पंजे 50, 50 को हमेशा 100 बना लो। नीचे वाली संख्या को हमेशा 100 बनाने के लिए 2 का गुणा कर दें क्या? आप बोलोगे 2 का ही क्यों? मैंने कहा देखो, 10 पंजे 50, 50 दूना 100, 2 का गुणा करते ही नीचे 100 बन जाएगा। तो 2 का गुणा जब नीचे किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो बस ध्यान से समझना यहाँ पे 9 चंग 54, 54 दूना 108, 108, और नीचे कितना आ गया? 100, यानी कि 100 रुपए को कितना बढ़ा के लिख दिया आपने? 8, यानी कि 8% ही आपका प्रॉफिट है। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वो तरीका है जो दिमाग में भी हो सकता है आपसे, ठीक है? आ रहा है समझ में? दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि जब भी किसी वस्तु को पहले बढ़ाओगे फिर डिस्काउंट दोगे तो प्रॉफिट पूछेगा, तो आप सक्सेसिव लगा लीजिए। एक तरीका तो ये वाला हो गया हमारा, ठीक है? दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका ये होता है, ध्यान से समझना, कि आपने पहले किसी वस्तु को 20% बढ़ाया, पहले किसी वस्तु की कीमत को 20% बढ़ाया, फिर उस पर 10% डिस्काउंट दिया। तो देखो सक्सेसिव कॉन्सेप्ट क्या था, मैंने आपको ये भी बता दिया था कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, ये हमारा जादू टोना था, सक्सेसिव कॉन्सेप्ट, ठीक है? चलिए, तो एक बात बताओ मुझे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 ये सक्सेसिव था। पहली वस्तु चूंकि 20% बढ़ाई है तो प्लस का 20, फिर आपने दूसरी वस्तु को क्या करा है? 10% घटाया है, डिस्काउंट दिया ना, तो डिस्काउंट दिया तो माइनस का 10, तो प्लस का 20 माइनस का 10, और प्लस माइनस माइनस होता है माइनस 20 गुणा 10 यानी कि 200, यानी कि 20 गुणा 10 बटे 100, है ना? तो आप सक्सेसिव से भी कर पाओगे डायरेक्टली। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 20 में से 10 गया तो 10 बचा, और 10 में से ये 2 एकम 2 गया तो 8 बचा। तो ये भी आपका डायरेक्ट तरीका है प्रॉफिट निकालने का। ये प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है ना? यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये प्रॉफिट परसेंटेज बराबर
प्रॉफिट परसेंटेज बराबर इतना, है ना। तो ये 8% आंसर आ जाएगा, है ना। आपकी चॉइस है, आपके पास दो तरीके हैं और दोनों सबसे बेस्ट तरीके हैं ये किसी भी सवाल को करने के। इस तरह के सबसे बेस्ट तरीके ये दोनों हैं, इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है। ये बताओ, अब आपकी चॉइस है, किसी वस्तु को पहले 26% बढ़ाया गया, फिर 13% डिस्काउंट दिया गया, तो आप सक्सेसिव से कर लो। 26 बढ़ाया, फिर 13 घटा दिया, फिर 26 बढ़ाया इंटू 13 घटाया बटे 100, ये डायरेक्ट हो जाएगा सक्सेसिव से। सक्सेसिव अगर आपको याद है तो 26 में से 13 गया तो 13 बचा, प्लस माइनस माइनस 26 इंटू 13 कितना आएगा, देखो 26 दिया 78, 7 बचा, 26 से कम 26 और 7, 6 6 12 और 13 की 3, हासिल 1 बचा 3, और भाग देना है 100 का, तो ये 3.38 आ गया। यानी कि 13 में से 3 गया तो 10, 10 में से भी कुछ गया तो 9 पॉइंट कितना आ गया 62, तो 9.62 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, आप रेशो जो मैंने बताया m इंटू डी बराबर पी वाले से, तो यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि 26% मार्कअप किया है, यानी कि फिर आपको देखो हो तो जाएगा आंसर पर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। m इंटू डी बराबर पी, और आप इसमें एक्सपर्ट हो, मैंने आपको एक्सपर्ट कर दिया है, परसेंटेज में डिटेल में समझाया इसको, प्रॉफिट एंड लॉस में डिटेल में समझा है इसको, तो यहाँ पे ये फुर्ती आ जाएगी आपको उस सवाल को करने की। तो ये तरीका ज्यादा सही है। ये तरीका m इंटू डी बराबर पी कब लगाएंगे, जब परसेंटेज वैल्यू कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे कि यहाँ 26% ना देके, जैसे आपको 26% ना देके आपको दे दिया 16.66% या 16 सही 2/3%, है ना। यहाँ 13% ना देके 14 सही 2/7% दे दिया। अब ये देखिए ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है, यहां रखोगे तो पॉइंट में ही मर जाओगे गुणा कर करके। तो यहां पर ऐसी फ्रैक्शन वैल्यूज आ जाए तो ये जैसे क्या होता है 16 सही 2/3%, यानी कि 1/6, मतलब 6 को आपने 1 बढ़ा के 7 अंकित कर दिया। फिर यहाँ 14 सही 2/7 आ गया, यानी कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7, यानी कि 7 रुपए की वस्तु को आपने एक डिस्काउंट दे दिया, यानी कि 6 बची। तो इस तरीके से आप 7 से 7 काटोगे, 6 से 6 काटोगे तो 1 बचेगा, तो प्रॉफिट 1 यानी कि 100% आ जाएगा। उस तरीके से वैल्यूज हो जाएगी फिर हमारी, मतलब मैंने तुक्का माना है एक अंदाजे से वैल्यू। तो अगर ऐसी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू आ जाए तो एमडीपी वाले कॉन्सेप्ट से करेंगे, बाकी डायरेक्ट सवाल आ जाए तो आपको सक्सेसिव ही लगाना है, ये सक्सेसिव से ज़्यादा जल्दी आंसर आ जाएगा। किसी वस्तु को पहले 20% अंकित किया, फिर 15% डिस्काउंट दिया, तो पहले किसी वस्तु की कीमत को 20% बढ़ाया, फिर 15% डिस्काउंट दिया, फिर प्लस माइनस माइनस 20 गुणा 15 यानी कि 15 दूनी 30, 300 आ गया, और 300 में 100 का भाग दीजिए तो 3 बचेगा, है ना। तो देखो 20 में से 15 गया तो 5, 5 में से 3 गया तो 2 बचा, यानी कि 2% प्रॉफिट है। ऑप्शन नंबर दूसरा आंसर आ जाएगा। किसी वस्तु का मूल्य पहले 35% बढ़ाया गया, फिर 15% डिस्काउंट दिया, तो 15 कम कर दिया, तो पहले बढ़ाया फिर घटाया, फिर इन दोनों का गुणा कर लो चिन्ह सहित, तो प्लस का 35 गुणा माइनस का 15 बटे 100। 35 में से 15 गया तो कितना आएगा 20 आ जाएगा, वो भी प्लस का, क्योंकि 35 में से 15 डायरेक्ट घट रहा है। दोनों में बड़ी संख्या कौन सी 35, 35 प्लस का, इसलिए ये भी प्लस का। 35 गुणा 15 करो तो देखो 15 पंजे 75 की 5, हासिल 7 बचा। 35 से कम 35, तो 35 और 7 कितना आ गया 42, तो 42 आ गया, है ना। अब बताओ 100 का भाग दोगे तो 4.25 आ गया, प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि 20 में से 4 गया तो 16, 16 में से भी कुछ जाएगा तो बचेगा 15 पॉइंट, और 25 गया 0.25 तो 0.75 बचेगा, तो 15.75 ये आंसर आ जाएगा। 15 आए 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 1 मिनट, 35% बढ़ाया फिर 15% डिस्काउंट दिया, 35 माइनस 15 20 बचा, बिल्कुल सही। 35 गुणा 15 करना है, ओके, तो 15 पंजे 75 की 5, हासिल 7 बचा। 15 तिया, यहाँ गड़बड़ हो गया ना गुड्डू, 15 तिया 45 आएगा। देखो 15 पंजे 75 की 5, हासिल 7 बचा, 15 तिया 45 और 7 आएगा, तो 5 7 12 की 2 आएगा, 4 और 1 5 आ गया, है ना। 100 का भाग देने पे 5.25 आएगा। 20 में से 5 गया तो 15 बचेगा, 15 में से भी कुछ गया तो 14.75 बचेगा, तो 14.75 बचेगा। 14.75 ये रहा, ये 14 है, और 3/4 का मतलब 0.75 होता है, 3/4 का मतलब 0.75। ठीक है, ये बताइए, देखो किसी वस्तु की कीमत को 130% बढ़ा के अंकित करता है, 130% बढ़ाकर अंकित करता है और 25% डिस्काउंट देता है। 130% है कि 30% है? 30% होगा आई थिंक, है ना। ठीक है ना, 30% बढ़ा के अंकित करता है, फिर 25% डिस्काउंट देता है। अपने सामान का मूल्य 30% बढ़ा के अंकित करता है और फिर डिस्काउंट देके
वो कर रहा है ना। प्रॉफिट निकाल लो। देखिए प्रॉफिट परसेंटेज किसके बराबर होगा, तो प्रॉफिट होगा, देखो पहले 30 बढ़ाया किसी वस्तु की कीमत को, फिर 25 घटाया है ना, फिर चिन्ह सहित गुणा कर लो इन दोनों का, तो +30 गुणा -25 बटे 100 है ना। 25 में से 30 में से 25 गया तो 5 बचेगा, प्लस माइनस माइनस आ गया है ना 25 या 75, 750 आ गया ऊपर, ये 750 में 100 का भाग दोगे तो 7.5 आ जाएगा। गड़बड़ है यार, कुछ तो गड़बड़ है दया। 25 या 75, 750 आ गया ना 750, और 100 का भाग देने पे 7.5 आएगा। नेगेटिव लॉस हो रहा है यहाँ पे, तो मतलब 1600 से कम में बेचना चाहिए फिर ये, मतलब 130% बढ़ाया है क्या इसने, सही है क्या ये डेटा, एक बार देख लेता हूँ। 130% बढ़ाया, फिर 25 की छूट दी है, तो 105 बचा ये। ठीक है देखता है, 130 में से 25 गया 105, और माइनस इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 0। देखो पहले तो एक 0 काट दो इससे, एक 0 काट दीजिए यहाँ पे, और 13 × 25 करो, 25 या 75 की 5 हासिल 7 बचा, 25 से कम 25 और 7 32, ठीक है 32 आ गया ये, और बटे में 10 है तो 32.5 आएगा है। ठीक है 105 में से 32 गया तो 5 - 2 यानी कि 3 बचेगा। कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को यहाँ पे मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है इसमें दया, एक बार चेक कर लूँ क्या मैं डेटा, वेट अ बीट है ना, 1 सेकेंड में चेक कर लूँगा, क्योंकि गड़बड़ तो है, डिस्काउंट है ना ये। एक खुदरा विक्रेता है, खुदरा, सही है यार, मतलब मैं आगे कर लूँ, करूँ फिर ट्राई मेरे को हैं, चलो देखते हैं देखो 105 में से 32 गया, 105 में से 32 घटाओ, पहले पहले पूरे में से पूरा नंबर घटाओ, 5 में से 2 गया तो 3 बचा, 10 में से 3 गया तो 7 बचा, 73 में से भी आधा गया तो 72.5 बचेगा, 72.5 यानी कि इतने का प्रॉफिट हो गया आपको, है ना, इतने % का प्रॉफिट हो गया। यानी कि आपको विक्रय मूल्य चाहिए, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए भाई जो क्रय मूल्य है आपका 1600 रुपये, उस पर इतना % प्रॉफिट कमाना है, तो 172.5 आ जाएगा ये, बोलो देखिए 2 0 से 2 0 कटेगा, 16 का मल्टीप्लाई कर लो, या इसको अपन एक तरीका और थे कि एक तो ये तरीका है, डेटा दे रखा है, एक काम करो दूसरे तरीके से कर लो इसको, है ना, हो जाएगा इससे भी, है ना, मैं बता देता हूँ। चलो देखो 16 पंजे 80 का 0 आ गया, है ना, हासिल 8 बचेगा, 16 दूना 32 और 8 40 का 0 हासिल 4 बचेगा, है ना, 16 सत्ते 112 और 4 116, 12 4 16, 116, 116 की 6 हासिल 11 बचेगा, और 16 एकम 16 और 1 17, 17 10 27, यानी कि 2760 रुपये आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। 2760 रुपये ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है ना, सेलिंग प्राइस निकालने का। ये थोड़ा लंबा हो गया, इसको मैंने सवाल को ढंग से नहीं समझा। सवाल बहुत सिंपल है, मैं पहले यहीं थोड़ा सा लग गया मेरे को कि कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा, पर सही निकला ये हालांकि, ठीक है। तो मैं एक्चुअली क्या होता है ना, एकदम से मार्कअप 130% कर देता है, तो थोड़ा सा डाउट जाता है कि यार कोई वस्तु को ऐसा थोड़ी ना है कि कोई 100% से भी ज़्यादा अंकित कर दे। जैसे कोई सामान है 100 रुपये का, अब 100 रुपये को आप 200 से भी ज़्यादा में थोड़ी ना बेच सकते हो, मतलब बढ़ा के कर सकते हो। कोई अंकित मूल्य करेगा तो 100 के सामान को 150 लिख देगा, बहुत ज़्यादा, फिर उसको डिस्काउंट देके बेच देगा। अब कोई वस्तु पड़ी ही अपने को अगर मान लो 1000 रुपये की है और अपन उसको 2500 छाप दें उस पर, तो 1000 के सामान पे 2500 छाप दे तो फिर थोड़ा तो रिस्क रहेगा ना दिमाग में। खैर कोई नहीं, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं अपन। देखो डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं कि भैया हमें कोस्ट प्राइस दे रखा है 1600 रुपये, अगर क्रय मूल्य 1600 रुपये दे रखा है, ध्यान से समझना, मैं डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकाल रहा हूँ। तो सेलिंग प्राइस डायरेक्ट निकालना है तो कैसे निकालोगे, क्रय मूल्य 1600 रुपये है, समझना,
क्रय मूल्य 1600 रुपये है। इस पे क्या कर रहा है कि इसको पहले 130% बढ़ा रहा है, तो 100% से 130% बढ़ाएगा तो 230% हो गया। 230% की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 23/10, क्योंकि 230 और बटे 100 आएगा तो 10 से 10 काट दिया मैंने। अब ये अंकित मूल्य आ गया। अब इस अंकित मूल्य पर डिस्काउंट दे रहा है 25% का। 25% होता है 1/4, यानी कि 4 पे 1 की छूट दे दी तो 3/4 में बेचेगा सामान, तो सामान बेचा 3/4 में। बस ये हमारा सवाल है, इसको कैलकुलेट कर लो, है ना। तो एक लाइन का सवाल है, 4 से कटेगा 40 बार, है ना, 0 से 0 कटेगा ये, ठीक है ना। 4 से कटेगा, 4 चौके 16 और 1 0 बचेगा ना यहाँ पे, है ना। 1 0 से 1 0 कटेगा और 4 से कटेगा 40 बार, ठीक है। तो 23 या 69 या 23 चौके 92, 920 इंटू 3 आ गया, यानी कि ये वही आएगा 2760 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से आपकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी 2760 के बराबर। तो ये मत करिए, ये थोड़ा कैलकुलेटिव है ना, ये तरीका ज़्यादा सही है। एक गौरव अपने सामान पे क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और उस पर 30% डिस्काउंट देता है। अब आप कर ही लोगे कि 50% बढ़ाया उसने, तो पहले तो उसने 50% अपना मूल्य बढ़ा दिया, फिर 30% का डिस्काउंट दे दिया, है ना, फिर 50 बढ़ा के 30 डिस्काउंट दे दिया इंटू 100, है ना, अपोन में 100 आ गया, ठीक है। आप यहाँ से बेसिक्स है सवाल है ना। ये 2 0 से 2 0 कटेगा तो 50 - 30 यानी कि 20 बचेगा, -15 आ गया, 5% प्रॉफिट हो गया। बेसिक सवाल, मतलब आपको मैंने एक ही टाइप पढ़ाया है अभी, बेसिक सा टाइप, जो आपको समझ में आया है कि पहले किसी वस्तु को बढ़ा देते हैं फिर डिस्काउंट देते हैं, तो ऐसे करेंगे आप। फिर से बढ़ाया, डिस्काउंट दिया, अब हानि हो रही है तो हानि पूछेगा, हानि निकाल लेना भाई। पहले किसी वस्तु को 25% बढ़ाया, यहाँ पे क्या निकाला है आपने, प्रॉफिट परसेंटेज निकाला है ना, प्रॉफिट निकाला 5%। यहाँ से अब लॉस निकल आएगा, लॉस भी ऐसे ही निकालेंगे, पहले किसी वस्तु को 25% बढ़ा दो, फिर उसको 40% घटा दो, है ना, फिर चिन्ह सहित मल्टीप्लाई करना है, +25 का गुणा -40 में करना है बटे 100। तो 25 - 40 यानी कि -15, क्योंकि जो बड़ी संख्या आएगी चिन्ह उसका 40 बड़ा है, माइनस का इसलिए माइनस का। 25 चौके 100 इंटू 0 यानी कि 1000 आ गया है, और माइनस का 1000 में 100 का भाग दोगे तो माइनस का 10 बचेगा। -15 और -10 मिला के माइनस का 25 आ जाएगा, यानी कि 25% लॉस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब टाइप नंबर 2, इसी का टाइप नंबर 2, मतलब ये जो टाइप चल रहा है एमडीपी मेथड, इसमें 2 टाइप है। पहले तो किसी वस्तु को बढ़ा दिया फिर डिस्काउंट दिया, और दूसरा टाइप है डिस्काउंट देके लाभ हो। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था, है ना, कि डिस्काउंट देके लाभ हो, डिस्काउंट देकर लाभ हो, डिस्काउंट देकर लाभ हो, डिस्काउंट देकर लाभ हो। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और ये इसका प्रूफ कैसे आया है ये आपको जानना जरूरी भी नहीं है इतना, ठीक है। प्रूफ कभी नहीं पूछेगा आपसे, आप तो डायरेक्टली छोटी सी चीजें याद रखिएगा, है ना। मैंने कई बार पढ़ाया हुआ है प्रूफ, और मुझे नहीं लगता इतना खास है इसको बताना, ठीक है। तो डिस्काउंट देके लाभ हो, तो आप डायरेक्ट याद रखिएगा, कभी भी किसी वस्तु पे डिस्काउंट दे रहे हो, लाभ हो रहे हो, तो सीपीएमपी का रेशियो क्या होगा, सीपी हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट, एमपी क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट, है ना। तो ये चीज याद रखनी है आपको। अब देखिए इस सवाल में क्या है, 10% डिस्काउंट दे रहा है और 10% लाभ हो रहा है। तो डिस्काउंट दे रहा है, लाभ हो रहा है, मार्कअप नहीं दे रखा है यहाँ पे। पिछला टाइप क्या था, पहले किसी वस्तु को मार्कअप कर रहा था फिर डिस्काउंट दे रहा था और प्रॉफिट पूछ रहा था। यहाँ प्रॉफिट दे रखा है, डिस्काउंट दे रखा है, यानी कि डिस्काउंट दे रहा है और फिर लाभ हो रहा है सवाल में। तो मुझे एक बात बताओ, जब भी डिस्काउंट देके लाभ होगा तो आप क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो डायरेक्ट निकाल लोगे। कैसे, क्रय मूल्य होता है 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट यानी कि डिस्काउंट देने के बाद 90 बचा क्रय मूल्य, 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट जितने का भी सवाल में दे रहा है उसको 100 में से घटा के लिख दो, 100 माइनस 10 यानी कि 90 आ गया। एमपी क्या होगा, 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट हो रहा है 10 का, तो 100 में 10 जोड़ दो, 110 आ गया, ठीक है। 0 से 0 काट देंगे तो 9 से कोई सामान 11 का हो गया। तो ये बोल रहा है कि जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य का कितना गुना है। तो मुझे बताओ ये जो अंकित मूल्य है ये क्रय मूल्य का कितना गुना है। भाई 9 का भाग दे दो उसमें 11 में, तो मैंने कहा 9 का भाग दो, तो 9 एकम 9, 10 11 2 बचेगा, 20 हो गया, 9 दूनी 18, 1.2 गुना 9 दूनी 18, ठीक है 19। देखो यार 9 एकम 9, 2 बचा, 20 हो गया, 9 दूनी 18, 2 बचा, फिर 20 हो गया, 9 दूनी 18, 1.22 गुना हो गया, तो 1.22 गुना, ऑप्शन नंबर पहला गुना हो गया इतना। बहुत बेसिक सवाल है ना, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। चलिए एक बैटरी बची है यार, पता नहीं कब चला जाए, मैं बैटरी चेंज कर लूँ, चलो अगले टाइप में करता हूँ।
अंकित मूल्य 4200 रुपये है, 5% डिस्काउंट दे रहा है, 14% लाभ हो रहा है। देखिए ये बोल रहा है अंकित मूल्य है 4200 रुपये, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 4200 रुपये है, ये बोल रहा है 5% डिस्काउंट दे रहा हूं तो 14% लाभ हो रहा है, यानी कि डिस्काउंट देने के बाद लाभ दे रखा है। यानी कि मैं सीपी से एमपी का रेशो निकाल सकता हूं क्या? सीपी से एमपी का रेशो कितना होगा? सीपी से एमपी का रेशो, सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितने का दे रहा है? 5 का, तो 100 माइनस 5 यानी कि 95। और एमपी क्या होता है? 100 प्लस प्रॉफिट। जब भी डिस्काउंट देके लाभ होगा तो सीपी एमपी का रेशो निकाल सकते हैं डायरेक्ट। कैसे? सीपी एमपी होता है, सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट, ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट। 100 प्लस प्रॉफिट यानी कि 100 प्लस 14 114। देखिए 19 पंजे 95, 19 छंग 114, यानी कि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का रेशो 5:6 आ गया। हमें अंकित मूल्य 4200 दे रखा है, यानी कि 6 की वैल्यू 4200 है, 700 गुना आ गया इसका, तो इसका 700 गुना 3500 आ जाएगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस 3500 रुपये आ जाएगा। ये हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा 3500 रुपये। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। 9000 रुपये में एक वॉशिंग मशीन खरीदी, अंकित मूल्य पे 10% डिस्काउंट दिया और 10% लाभ हो गया। तो मुझे एक बात बताओ, 10% डिस्काउंट देके लाभ हुआ तो सीपी से एमपी का रेशो कितना आ गया? सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट यानी कि 10 का डिस्काउंट दिया तो 90 बचा। एमपी क्या हो गया? 100 प्लस प्रॉफिट। देखो डिस्काउंट दे रहा है फिर भी 10% लाभ हो रहा है, डिस्काउंट देके लाभ दे रखा है सवाल में, तो मैंने कहा 100 माइनस डिस्काउंट 100 प्लस प्रॉफिट, तो 100 माइनस प्रॉफिट है 110 रुपये। रेशो निकालेंगे तो 9 से 11 का आ गया। ये बोल रहे हैं 9000 रुपये में खरीदी मैंने, मतलब क्रय मूल्य 9000 रुपये इस सवाल में, तो 9 की वैल्यू 9000 है, यानी कि 9 का 1000 गुना है, तो 11 का 1000 गुना हो जाएगा 11000 रुपये। ये आपका एमआरपी बन जाएगा किसी भी वस्तु का, 11000 रुपये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एमआरपी पूछा था आपसे। ये बताओ, ये बोल रहा है किसी वस्तु के मुद्रित मूल्य पे 10% डिस्काउंट दिया और 20% लाभ हो गया। सीपी से एमपी का रेशो पूछा है डायरेक्ट, तो सीपी से एमपी का डायरेक्ट भी रेशो निकाल सकते हो। सीपी क्या होता है? सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट यानी कि 10 का डिस्काउंट दिया तो 90 है ना। एमपी क्या होता है? 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस 20 120 आ गया। अब आप इसको 30 से काट दीजिए, 30 से काटोगे तो 30 चौके 120, 30 तिया 90, ठीक है, 3:4 आ गया। तो ये आपके सवाल का आंसर आ जाएगा 3:4, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल में देखिए जरा, है ना। 22% डिस्काउंट दिया, 20% लाभ हो गया, डिस्काउंट देके लाभ हो रहा है और क्रय मूल्य दे रखा है, अंकित मूल्य पूछा है। कर लोगे ना, सीपी से एमपी का रेशो निकाल लो। जब भी किसी सवाल में डिस्काउंट देके लाभ हो, जैसा कि सवाल में दे रखा है कि अपने माल को इस प्रकार अंकित करता है कि 22% डिस्काउंट देने के बाद 20% लाभ हो, डिस्काउंट देके लाभ हो रहा है, तो सीपी से एमपी का रेशो क्या होगा? सीपी होगा हमेशा 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस 22, 100 में से 20 गया तो 80, 80 में से भी 2 गया तो 78, है ना। और लाभ हो रहा है 20 का, तो 120 रुपये आ गया है। ठीक है, अब हमें क्रय मूल्य है 650 दे रखा है। मैंने कहा एक काम करते हैं, तो आधा कर दें क्या? 39 और इसको आधा कर दें 60। अभी 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 0, 13:20 आ गया क्रय मूल्य अंकित मूल्य। हमें क्रय मूल्य दे रखा है 650, यानी कि 50 गुना हो गया, 13 का 50 गुना, इसका 50 गुना कितना हो गया? 1000, तो ये 1000 रुपये हो गया। ठीक है ना, 1000 रुपये इसका अंकित मूल्य आ गया, ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा। ठीक है ना। अपने माल पर लागत मूल्य से 1% अधिक अंकित करता है, 12% डिस्काउंट देता है, 10% लाभ होता है। तो देखिए सवाल क्या है समझना, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पे 12% डिस्काउंट दिया, 10% लाभ हो गया, सीपीएमपी निकल आएगा डायरेक्ट यहाँ से, डिस्काउंट देके लाभ हो रहा है ना, तो डिस्काउंट दिया 12 का, मतलब 100 का सामान 88 में बचा, और एमपी क्या हो गया? 100 प्लस प्रॉफिट, यानी कि 110 की वैल्यू हो गई है। ये इतना समझ में अब सबको आ रहा होगा मुझे लगता है। ये क्या बोल रहा है कि लागत मूल्य से x% बढ़ा के अंकित किया आपने, तो लागत मूल्य से कितने रुपए बढ़ा के अंकित किया है, इसको आपको देखना है। मैंने कहा एक काम करें क्या, आपने कितना % बढ़ाया है और लाभ प्रतिशत के बीच में अंतर पूछा है। तो देखो लाभ प्रतिशत तो 10 का है, प्रॉफिट परसेंटेज 10 का है, और हमें निकालना है मार्कअप कितने का किया है, मार्कअप परसेंटेज कितने का है, बस ये पूछा है। और जैसे ही वो निकल आएगा हमें डिफरेंस चाहिए इन दोनों का। ठीक है, और 10% लाभ है। ठीक है, एक काम करें, काट दें, 11 एकम 11, 11 8 88, है ना। 2 से कटेगा 4 बार, 2 से कटेगा 5 बार, मतलब किसी वस्तु जो कि 4 रुपये की थी उसको 5 रुपये लिखा, तो 4 रुपये की वस्तु को 1 बढ़ा के लिखा, तो 1 बढ़ाया है किस पे? 4 पे। ये कितना % मार्कअप किया मैंने बताओ इसको, तो मार्कअप परसेंटेज यहाँ से निकलेगा अपना 25%, है ना। 25% मार्कअप हो गया अपना। ठीक है ना, तो मार्कअप कितना हो गया? 25% मार्कअप हो गया। अगर 25% मार्कअप है और प्रॉफिट % 10 है,
तो हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा है, तो 15% का डिफरेंस आ जाएगा। ये हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बोलो, x प्रतिशत यानी कि मार्कअप प्रतिशत है ना, मार्कअप प्रतिशत यानी कि x प्रतिशत है, तो ये x प्रतिशत है, और लाभ प्रतिशत यानी कि 10%, सवाल में ही दे रखा है लाभ परसेंट 10 का है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा है, 15% आंसर हो जाएगा आपका। बहुत बेसिक सवाल है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अंकित मूल्य पे 35% डिस्काउंट दिया तो 35% लाभ हो गया। डिस्काउंट 45% होगा तो लाभ कितना होगा? देखिए इसको लाइन से समझा, ऐसे जैसे मैंने कहा सीपी से एमपी का रेशो निकालना है, तो कैसे निकालते हो आप? तो सीपी क्या होता है? सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट, और एमपी क्या होता है? एमपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट। ये बात आप लोग जानते हो, ठीक। एक बात बताओ, हमें बोला हुआ है 35% डिस्काउंट दे रहा है वो, तो अगर 35% डिस्काउंट दे रहा है तो 100 माइनस 35 यानी कि 65 बचा, और ये बोल रहा है 100 प्लस प्रॉफिट, तो 35% का डिस्काउंट दिया, 35% लाभ, यानी कि 100 में 35 जोड़ दो 135। अब ये क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना, एक और स्टेप है कि अगर 45% डिस्काउंट देगा तो लाभ कितना होगा। तो अगर अब 45 डिस्काउंट देगा तो 45 डिस्काउंट दे देगा 100 पे, तो 100 पे 45 डिस्काउंट दे तो 55, और 100 पे कितने का लाभ होगा? तो 100 प्लस पी, हमें यही पूछा है, तो लाभ कितना होगा। मतलब ये कहना चाह रहा है 35% डिस्काउंट दिया तो 35% लाभ हुआ, 45% डिस्काउंट देगा तो कितना परसेंट लाभ होगा। ये दोनों इक्वेशंस को बराबर रख दिया मैंने, ठीक है ना। चलिए इसको सॉल्व करिए। इसको कैसे काटेंगे? 5 से कटेगा 13 बार, 5 से कटेगा 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 सते 35, 27 इंटू 55 करना है, और ये आ जाएगा 100 इंटू 13, ये है ना, यानी कि 100 प्लस पी बराबर कितना आएगा? 100 प्लस पी बराबर 27 इंटू 55, और ये 13 चला जाएगा यहाँ बटे में, ठीक है। और ये जो प्लस का 100 है उसको भी उठा के इधर फेंक दे क्या, तो 100 इधर जाएगा तो माइनस का 100 हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा प्रॉफिट है। इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? देखो कैसे करोगे? 27 इंटू 55 करना है, 27 पंजे कितना हो गया? 7 पंजे 35 की 5, 3 बचा, 5 दूनी 10, 3 13, 135 आ गया ये, है ना, ठीक है। 27 पंजे 135, तो 135 की 5 हासिल 13, फिर 27 पंजे 135, तो 135 फिर से जोड़ दो, 5 3 8, 13 और 1 14, 1485 आ गया ये, 1485 डिवाइड बाय 13 माइनस 100। यानी कि एक काम कर सकते हैं, इस 13 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो ये 1300 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि माइनस का 1300 आ गया, और बटे में पूरा ही 13 आ गया ये, ठीक है। तो बटे में तो 13 आएगा ही आएगा, तो 1400 में से 1300 गया तो 185 बचा ये, 185 डिवाइड बाय 13 है, तो देखो 13 का भाग दो, 13 एकम 13 है ना, 13 एकम 13, 5 बचा, 55 हो गया, 13 चौके 52, 53 54 55, 3 बचा बटे 13, 14 सही 3 बटे 13 आंसर आ जाएगा प्रॉफिट बराबर आपका 14 सही 3 बटे 13, ऑप्शन नंबर पहला आंसर आएगा। तो सवाल कितना सा है? ये इतना सा है, ये तो आपको याद होना चाहिए, ये तो आपको याद होना ही चाहिए, है ना। बस ये दो चीजें इक्वेशन से जो दोनों को मैंने बराबर रखा है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए, बाकी दोनों इक्वेशंस को बैलेंस करके यहाँ पे सॉल्व किया गया है, ठीक है ना। चलिए अब एक फ्री का कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं इसको समझाने से पहले बैटरी चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि ये कभी भी डिस्चार्ज हो जाएगा तो पता नहीं चलेगा रिकॉर्डिंग कब वो हो रही है। तो ठीक है, जल नहीं पीऊंगा, जल नहीं पीऊंगा, जल नहीं पीऊंगा, पी लेता हूँ। देखिए फ्री का कॉन्सेप्ट क्या है, फ्री का कॉन्सेप्ट मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ। देखो इसमें क्या होता है, जैसे आप शॉपिंग मॉल में जाते होंगे तो कुछ वस्तुएं आपको फ्री में दे दी जाती है, एक खरीदोगे तो एक फ्री मिलेगी, दो खरीदोगे तो एक फ्री मिलेगी, तीन खरीदोगे तो दो फ्री मिलेगी। तो फ्री का मतलब यही है ना। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपको 5 वस्तुएं खरीद रहे हो, 3 फ्री मिल रही है साथ में,
तो डिस्काउंट कितने का मिला इसका मतलब आपको, बस वो डिस्काउंट पूछेगा आपसे। सवाल देखिए, एक मनोरंजन पार्क है, अपने ग्राहकों को एक ऑफर देता है कि एक व्यक्ति को 4 अन्य लोगों के साथ मुफ्त में प्रवेश दिया जाएगा। अगर एक व्यक्ति आया है तो उसको 4 अन्य व्यक्ति के साथ में फ्री में प्रवेश दिया जाएगा। तो बताओ कितना डिस्काउंट दे रहा है वो पार्क वाला। पार्क वाला बोल रहा है कि एक आदमी आएगा तो पूरी फीस लगेगी, लेकिन अगर 4 आदमी आ गए ना तो उनके साथ में एक व्यक्ति को फ्री में एंट्री दे देंगे अपन। यानी कि एक्चुअली में फ्री का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कैसे आया बहुत डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, डायरेक्ट सवाल है, रिजल्ट याद रखिएगा। कभी भी आपको डिस्काउंट पूछ लेना ऐसे, डिस्काउंट परसेंटेज पूछ ले तो ध्यान रखिएगा, याद रख लीजिएगा कि फ्री अपॉन टोटल इनटू 100, है ना। इसका बहुत थोड़ा डिटेल में है चीज़ें, पर मैं वो नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। आप इतना ही समझ लीजिए, डायरेक्ट सवाल आते हैं। अभी तक इतना डिटेल में मैं बता भी दूंगा, पर उतने सवाल आते नहीं हैं अभी तक, है ना। अच्छे सवाल नहीं आते हैं, मतलब डिसऑनेस्ट सेलर पे ज़्यादा फोकस करता है ये, फ्री वाले कॉन्सेप्ट में इतने ज़्यादा डिटेल में सवाल नहीं बनते हैं, है ना। तो ये याद रखिएगा डिस्काउंट हमेशा होता है फ्री। कितनी फ्री मिली है आपको टोटल में से, कितने में से, इनटू 100। ये रिजल्ट है, याद रखिएगा। ये एक फॉर्मूला समझ लीजिए आप इसको जल्दी करने का। तो अगर एक व्यक्ति को 4 के साथ फ्री में प्रवेश दिया जा रहा है तो फ्री कितने जा रहे हैं, तो फ्री तो एक ही व्यक्ति जा रहा है, और टोटल कितने हो जाएंगे। अब 4 तो पैसे दे के जाएंगे, एक फ्री में गया, यानी कि टोटल 5 में से एक फ्री है। तो ये कितना % डिस्काउंट है बताइए। इसका मतलब आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है 20% का। तो यही 20% डिस्काउंट है आपका। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। एक सवाल है, एक पुराने स्टॉक को खत्म करने के लिए अरशद अपने ग्राहकों को एक छूट योजना के अंतर्गत 24 गिलास खरीदने पर 12 गिलास फ्री में देता है। मतलब अरशद ने बोला बहुत सारा पुराना स्टॉक रखा हुआ है यार, ये नहीं बिकेगा तो खराब हो जाएगा और लॉस भी हो जाएगा। तो उसने क्या बोला कि अगर आप 24 गिलास खरीदोगे ना तो हम 12 गिलास आपको फ्री देंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि फ्री अपॉन टोटल इंटू 100, अभी जस्ट बताया फ्री अपॉन टोटल इंटू 100 यही डिस्काउंट है। तो वो कितना डिस्काउंट दे रहा है बस ये बताओ आप मेरे को। तो डिस्काउंट परसेंटेज कितने का है, तो देखो फ्री अपॉन टोटल, फ्री कितना दे रहा है वो 12 मुफ्त में दे रहा है, तो 12 फ्री दे रहा है। टोटल कितने में से है, तो 24 तो खरीदोगे आप, 12 वो फ्री में मिल गए वो टोटल, यानी कि 12 24 36 हो गया है। तो 12 फ्री मिल रहे हैं टोटल 36 में से इंटू 100, यानी कि 12 का 3 गुना 1/3 है ये। तो 100 का 1/3 क्या होता है 33.33%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 33 सही 1/3% आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। ये बताओ एक वस्तु की कीमत 15,000 रुपए है, या तो एक ग्राहक या तो 30% चुन सकता है, या 2 खरीदारों पर एक मुफ्त पाव ऑफर चुन सकता है। 2 खरीदो एक मुफ्त पाव योजना का ऑफर चुन सकता है, ठीक है। जीवन ने पहला ऑफर चुना और रक्षित ने दूसरा ऑफर चुना। किसी एक वस्तु के लिए उनके भुगतान में कितने का अंतर है, ठीक है। एक ही वस्तु है भैया, लेकिन दुकानदार ने अच्छी तरीके से एक स्कीम लगाई है। उसने बोला कि भैया 15,000 का कूलर है, मान लो एक कूलर है 15,000 रुपए का, है ना। 15,000 रुपए का एक कूलर है, बहुत अच्छे समझना, ये 15,000 रुपए उसकी MRP है कूलर का मार्क प्राइस 15,000 रुपए। अब यहाँ पर 2 कंडीशन है, समझना है ना। 2 कंडीशन है, क्या है 2 कंडीशन ये है कि अगर अगर या तो आप चाहें तो 30% का डायरेक्ट डिस्काउंट ले लो, एक तो छूट ये है कि 30% का डिस्काउंट ले लो, या दूसरा डिस्काउंट दे रहा है वो ध्यान से समझना कि 2 खरीद लो तो मैं एक फ्री में दे दूंगा। इसका मतलब अगर 2 खरीदोगे तो एक फ्री में मिलेगा। ये डिस्काउंट कितना % बन रहा है, मतलब आप अगर 2 वस्तुएं खरीद रहे हो तो एक फ्री में मिल रहा है, तो डिस्काउंट कितने का बनेगा। तो यहां से आप डिस्काउंट निकालिए। पहले तो डिस्काउंट होता है फ्री अपॉन टोटल इंटू 100। फ्री कितना मिलेगा, एक मुफ्त पाओ तो एक फ्री मिलेगा। टोटल कितने में से भाई 2 का तो पैसा दोगे, एक घर में फ्री आ जाएगा, यानी कि टोटल 3 में से एक फ्री मिलेगी इंटू 100, यानी कि आपने 33.33% का क्या है 33.33% का डिस्काउंट मिल रहा है ना। ये 33.33% ही तो हो गया, 33.33%, ठीक है ना। बस तो मुझे एक बात बताओ, आपसे पूछा किसी वस्तु के लिए उनके भुगतान में अंतर कितने का है, तो अंतर आपको निकालना है बस। तो ये 33%, इसको इतना डिस्काउंट मिल रहा है, इसको 30% डिस्काउंट मिल रहा है, तो डिफरेंस कितने का आया 3.33% का। तो जो भी अंकित मूल्य है उसका 3.33% निकाल लीजिए, वही आंसर है आपका, है। या फिर एक काम करो, आप सॉल्व ही कर लो इसको कि भैया 15,000 का 30% कितना हो गया। अगर 15,000 पे ध्यान से समझना, 15,000 का 30% डिस्काउंट मिल गया, तो 15,000 पे 30% का डिस्काउंट मिल गया अगर आपको, तो आपको 15,000 का खाली 70% ही पैसा देना पड़ा, यानी कि 0 से 0 मिलेगा, तो 15 सत्ते 105,
और ये 00, है ना। अगर किसी वस्तु पे आपको 33.33% का डिस्काउंट मिल गया, यानी कि 1/3 का, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/3, 1/3, यानी कि 15,000 का 1/3 कितना होगा? तो मैंने कहा 15,000 का 1/3 होता है, 1/3 का डिस्काउंट मिल गया, यानी कि आपको 2/3 पैसा ही देना पड़ा। तो 3 से 15 कटेगा 5,000 बार, 5,000 का 2 गुना 10,000। तो हमसे क्या पूछा हुआ है कि इन दोनों की बिक्री, यानी कि इन दोनों की बिक्री में अंतर पूछा है आपसे, इन दोनों की बिक्री में अंतर पूछा। तो 10,500 में से 10,000 गया, तो 500 रुपये का अंतर आएगा क्या? बोलिए, ये आपके सवाल का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इतना बड़ा सवाल है नहीं, बस मैं आपको समझाने के लिए एक एक चीज़ें लिख दे रहा हूँ, वरना इसका डायरेक्ट 70% हमें याद होता है। 15 सत्ते 105, 10 500 आ जाएगा, ये डायरेक्ट है। फिर यहाँ पे आपको 1/3 का डिस्काउंट मिल रहा है, सामने पता चल गया कि यहाँ 1/3 का, अरे एक फ्री मिल रहा है टोटल 3 में से, तो 1/3 डिस्काउंट है, इसका मतलब ये परसेंटेज निकालने की जरूरत क्या है इसमें, है ना। और मैंने आपको समझा दिया है डिटेल में कि ऐसे होता है, बाकी सवाल बहुत रद्दी है ना। ये देखिए, नया चलन चला है कुछ इस तरीके से सवाल पूछने का। अभी 2023 में आया है ये पैटर्न, 23-24 में पूछा गया है ये काफी ज्यादा पैटर्न। अभी क्या है, दुकानदार नीचे दिए गए 2 छूट संबंधी योजनाओं की पेशकश करता है। अब देखिए 2 डिस्काउंट देता है वो, एक डिस्काउंट देता है कि 10% और 15% की 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ले लो, क्रमिक डिस्काउंट मतलब, या 5 खरीदो तो 2 फ्री मिलेगी, ये डिस्काउंट ले लो। तो किस योजना में डिस्काउंट प्रतिशत ज्यादा है बताइए? बी में कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा है, बी कोई डिस्काउंट नहीं देता है, बी ए और बी दोनों योजनाओं में छूट प्रतिशत समान है, ए। बताओ डिस्काउंट ज्यादा किधर मिलेगा? 10 और 15% के 2 डिस्काउंट ले लो, या फिर 5 वस्तु खरीदो और 2 फ्री मिलेगा, तो डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा। मैंने कहा देखो डिस्काउंट नंबर ए है ये, डिस्काउंट नंबर ए में क्या है ध्यान से समझना। आपको 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहे हैं 10 और 15 के, तो मैंने कहा 10 और 15 कितना हो गया? 25, और माइनस 10 गुणा 15 150, 150 में 100 का भाग दोगे तो 1.5। अरे सक्सेसिव है गुड्डू, इन दोनों का सक्सेसिव बताया था ना, 10 + 15, इन दोनों को जोड़ना है, माइनस करना है इन दोनों का गुणा करके, 10 गुणा 50 यानी कि 150, 10 गुणा 15 150, 150 में 100 का भाग देना है, तो ये कितना आता है? 25, माइनस ये 1.5 आ गया 1.5, 25 में से 1 गया तो 24, 24 में से भी आधा गया तो 23.5, यानी कि यहाँ पे 23.5% का डिस्काउंट मिल रहा है। और बी योजना से 5 खरीदोगे तो 2 फ्री में मिलेंगे, है ना, 5 खरीदोगे तो 2 फ्री मिलेंगे, 5 खरीदोगे तो 2 फ्री मिलेंगे, ठीक है ना, 5 खरीदोगे ना तो 2 फ्री मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 फ्री मिलेंगे। टोटल कितने खरीदे हैं? 5, लेकिन घर तो लेके आप टोटल 7 आए हो, तो फ्री ऊपर लिखना है, नीचे टोटल लिखना है। टोटल का मतलब ये नहीं कि खरीदे कितने हैं, जो 2 फ्री मिले हैं वो भी इसमें जुड़ेंगे, 2 + 5 7 टोटल में से, तो इंटू 100, है ना। तो 1/7 होता है 14.28, 2/7 होता है 28.56, तो यहाँ पे 28.56 है। तो आप बताइए खुद से कि डिस्काउंट कहाँ ज़्यादा मिल रहा है? 23% का डिस्काउंट ज़्यादा है कि 28% का? 28% का डिस्काउंट ज़्यादा है, यानी कि योजना बी से मुझे ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। ये बोल रहा है छूट कितनी ज़्यादा है। यहाँ पर 2 प्रकार के सवाल बनते हैं, बहुत अच्छे समझना। पहला ये पूछेगा कि डिस्काउंट कहाँ ज़्यादा है, तो आपको सामने दिख रहा है कि डिस्काउंट यहाँ ज़्यादा है, ये भी मैंने डिस्काउंट निकाला है, ये भी मैंने डिस्काउंट निकाला। कभी कभी ये पूछेगा कि विक्रय मूल्य कहाँ ज़्यादा है, तो ध्यान देना विक्रय मूल्य वहाँ ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि अगर डिस्काउंट कम है तो बेचा ज़्यादा में होगा, और डिस्काउंट ज़्यादा है तो बेचा कम में होगा, उल्टा हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना है, समझ में आ रहा है? अगर किसी वस्तु पे मैंने सीधा 28 की छूट दे दी, तो इसका मतलब कितने में? 72 रुपये में बेचूंगा मैं, समझना। और अगर मैंने उस पर 23 की छूट दी तो 77 में बेचूंगा। तो यहाँ 72 में बेच रहा था, यहाँ 77 में। तो ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ डिस्काउंट कम था तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा थी, और यहाँ डिस्काउंट ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है। तो कभी कभी सवाल ऐसे भी आया है, आता नहीं है, आया हुआ है। मैं शायद लिया होगा कि नहीं लिया मुझे नहीं पता, एक जैसे बहुत ज़्यादा हो जाते तो नहीं लेता हूँ मैं। किस योजना में डिस्काउंट ज़्यादा है? यहाँ पे भी डिस्काउंट ज़्यादा पूछा है, तो ठीक है। 2 योजना है भैया, एक योजना ए है, एक योजना बी है। अब 2 योजनाओं में डिस्काउंट कहाँ ज़्यादा है हमें यही पूछा है। तो अगर 3 वस्तु खरीदोगे तो 4 फ्री मिलेगी, तो देखो 4 फ्री मिल रही है। टोटल घर कितने के लेके आए? 4 3 7, है ना। और यहाँ कितना? 6 वस्तु फ्री मिल रही है, घर कितने लेके आए? 5 ये 6 वो 11। तो ये कितना % डिस्काउंट है, ये कितना % डिस्काउंट है, यही पूछा है आपसे, है ना। यही डिस्काउंट परसेंटेज, और क्या। ये 400/7 हो गया, ये हो गया 600/11, 4 7 5 35,
है ना। फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो आपको और चमत्कारी तरीका हो जाएगा। 1/7 होता है 14.28, 4/11 इसका 4 गुना करो तो 4 8 32 की 2, 3 बचा, है ना, 3 बचा, 4 दूनी 8, 9 10 11 की 1 बचा, 14 चौके 56 1 57, 57.12, यानी कि यहाँ पे डिस्काउंट 57.12 का है। 1/11 होता है 9.09, 6 गुना 54.54, 9 संग 54 होता है तो 54.54%। तो डिस्काउंट कहाँ ज़्यादा है बताओ? यहाँ ज़्यादा है ना, यानी कि पहली योजना में डिस्काउंट ज़्यादा है। आपसे यही पूछा है कि किस योजना में डिस्काउंट परसेंटेज ज़्यादा है, पहले में। ठीक है, ये बोल रहा है एक दुकानदार एक वस्तु के पर खरीदारों के लिए निम्न योजनाएं देता है, प्रत्येक 15% की 2 डिस्काउंट, 25% 5%। ये किस योजना में सेलिंग प्राइस ज़्यादा है? सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, मतलब मैंने ये सवाल लिया है, ये आया हुआ है। तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा कब होगा? जब डिस्काउंट कम होगा। तो डिस्काउंट निकाल लो, आप पता चल जाएगा। तो मैंने कहा पहली योजना में कितने का डिस्काउंट है बताओ? तो पहली योजना में है 15% के 2 डिस्काउंट, मतलब पहली योजना में क्या होगा? 15 + 15 यानी कि 30, माइनस 15 × 15 यानी कि 225, 225 में 100 का भाग दोगे तो 2.25, यानी कि 30 में से दोगे 28, 28 में से भी कुछ गया तो ये आएगा 27.75, है ना। दूसरी योजना क्या आ गई? उसमें है 25% के बाद 5% का डिस्काउंट, यानी कि 25 + 5 30, माइनस 25 × 5 125, 125 में 100 का भाग देंगे तो 1.25, 30 में से एक गया 29, 29 में से भी कुछ गया तो 28.75 आ गया, है ना। तीसरी योजना में डायरेक्ट सिंगल डिस्काउंट है, कितने का? 30% का। तो एक सिंगल डिस्काउंट दे रहा है 30% का, है ना, 30% का डिस्काउंट सीधा दे रहा है ये तो। और चौथा डिस्काउंट कितने का है? तो वो बोल रहा है, अरे नहीं, तीसरा डिस्काउंट क्या है? 20 और 10 का। तो 20 + 10 यानी कि 30, माइनस 20 × 10 यानी कि 200, 200/100 यानी कि 2। तो यहाँ पे 28% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, और ये सीधा डिस्काउंट है चौथा वाला 30% का। ये इतने परसेंट के डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। तो बताओ सेलिंग प्राइस कहाँ ज़्यादा होगा? सेलिंग प्राइस वहीं ज़्यादा होगा जहाँ डिस्काउंट कम होगा, है ना, है ना। वो कहते हैं ना, पानी कम था कुछ करके, है ना वो डिस्काउंट कहाँ ज़्यादा है, विक्रय मूल्य कहाँ ज़्यादा होगा? जहाँ डिस्काउंट कम होगा। डिस्काउंट सबसे कम पहली योजना में है, यानी कि स्कीम नंबर 1 ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है गुड्डू। ये देखो, एक विक्रेता अंकित मूल्य पे 10% डिस्काउंट देता है और 250 रुपये का कैशबैक भी देता है, और अभी भी 10% का लाभ अर्जित करता है, जिसका क्रय मूल्य 1200 रुपये है। ठीक है, मैंने कहा देखो अंकित मूल्य पे 10% का डिस्काउंट दे रहा है और फिर 250 रुपये का कैशबैक भी दे रहा है, यानी कि मान लेता हूँ अंकित मूल्य है इसका MP, ये अंकित मूल्य है, इस पे 10% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि इसका 90% में बेचेगा, ये सेलिंग प्राइस हो गया। इस पे 250 रुपये का कैशबैक दे रहा है, कैशबैक मतलब फिर से 250 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि जो कीमत आई है ना इसमें फिर 250 रुपये कम कर रहा है ये, है ना। जो भी अंकित मूल्य है उसका 10% तो डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि अंकित मूल्य का 90% कीमत बची, और इस पे भी 250 रुपये की छूट दे रहा है, यानी कि इतने रुपए में बेच रहा है वस्तु को। तो ये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया, है ना। लेकिन ये बोल रहा है कि क्रय मूल्य दे रखा है जिस पे 10% लाभ है, तो इसका मतलब ये जो सेलिंग प्राइस है हमारा, ये क्रय मूल्य यानी कि 1200 रुपये पे 10% लाभ अर्जित हो रहा है, तो 1200 का 110% की वैल्यू है ये, 110% यानी कि 11/10। क्रय मूल्य से ज़्यादा लाभ लेकर बेचेंगे तभी तो विक्रय मूल्य आएगा, ये सेलिंग प्राइस है। इसको सॉल्व करिए, 0 0 12 11 132 और ये 0, माइनस का 250 इधर आएगा, प्लस का 250, है ना। तो ये कितना आ जाएगा? MP इंटू 9/10, ये कितना आ गया भाई? 50 20 70 आ गया, 13 2 15 आ गया, 1570 आ गया, और 10 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा तो ये 10 आ गया, नीचे कितना आ गया? 9 आ गया। यही MP है आपका, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। देखो 9 एकम 9, 6 बचा, है ना, 9 7 63, 64 65 66 67, 4 बचा 40 आ गया, 9 चौके 36, 4 बचा 40 हो गया, फिर 9 चौके 36, 1744 ऑप्शन नंबर पहला आंसर आ जाएगा, 1744.44 आंसर आ जाएगा। ये आपका MP हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। बेसिक सवाल एकदम, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, बधाई हो। ये जितने सवाल लेटेस्ट आए थे 2024 के मैं करवा चुका हूँ। अब मोस्ट फेमस टाइप है ये बेईमान दुकानदार।
इसके क्वेश्चंस अभी 2024 में बहुत अच्छे लेवल के आए हैं। बहुत अच्छे लेवल के तो क्या आए हैं, कुछ भी नहीं आए हैं। एक दो सवाल ठीक ठाक हैं, बाकी सब सवाल रद्दी आए हैं, है ना, जैसा कि हर बार की तरह होता है। मैं कुछ बेसिक्स मेरे बता देता हूं कि मैं कैसे करता हूं सवालों को, ताकि आपको जब मैं समझाऊं तो समझने में आसानी हो। एक बात ध्यान रखिएगा, जब बेईमान दुकानदार है ना, वो दो तीन प्रकार से बेईमानी करता है। पहला कैसे? पहला वो कर सकता है, देखो बेईमानी कितने तरीके से होगी समझना। बेईमानी तीन तरीके से होगी मुख्यतः। पहला कि वो गलत वजन का प्रयोग कर ले, गलत वजन का प्रयोग करके। बेईमानी कैसे करेगा, पहले तो आप इसका मतलब समझ लीजिए, बेईमानी कैसे कैसे कर सकता है। गलत वजन प्रयोग कर ले तो बेईमानी कर लेगा, है ना। दूसरा, वो वस्तु खरीदेगा तो खरीदने में बेईमानी कर ले, है ना। तीसरा, वस्तु बेचेगा तो बेचने में बेईमानी कर ले। तीन तरीके से ही बेईमानी की जा सकती है, और कोई नया तरीका आएगा भविष्य में सवाल में बना के तो वो भी बता दूंगा। फिलहाल तीन तरीके से बेईमानी करेगा। कोई भी वस्तु तोलेगा, ध्यान रखना, आपने देखा होगा तराजू होता था पहले, इधर 1 किलो चीनी चढ़ाता तो इधर बाट चढ़ाता था। और कभी कभी आपने देखा होगा, अगर आप गांव के हैं तो, शहर का तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं बचपन में शहर में नहीं रहता था आज भी नहीं रहता हूं। तो पहले क्या होता था कि कुछ जैसे 50 ग्राम है, 70 ग्राम, 90 ग्राम, तो ये कैसे तोलना है, तो वो क्या करते थे कि वो पत्थर ले आते थे जरा जरा से, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम के। तो जैसे 450 ग्राम की जगह 480 ग्राम तोलना है, तो 400 ग्राम का तो 200 ग्राम के 2 बाट रख देगा, तो 400 ग्राम हो गया। 80 ग्राम का क्या करेगा, तो 50 ग्राम का भी बाट रख देगा, लेकिन 30 ग्राम के वो 2 3 4 पत्थर होते थे कि ये 20 ग्राम का है, 10 ग्राम का है, 5 ग्राम का है। इस तरीके से वो पत्थर चढ़ा देता था। तो अपने को पता थोड़ी ना था कि यार जो उसने अलग से पत्थर रख दिया है वो कितने ग्राम का है। भाई वो बोलता था कि हमने तोला हुआ है, ये 20 ग्राम 30 ग्राम का होता है। तो सारे लोग ऐसे नहीं थे, पर कुछ लोग वास्तव में बेईमानी आज भी करते हैं, और बेईमान उस समय भी थे कुछ लोग, आज भी कुछ बेईमान है। वो क्या करते हैं, गलत वजन का प्रयोग करते हैं, यानी कि मशीन को ऐसा मैन्युपुलेट करते हैं या वजन ही गलत प्रयोग कर लेते हैं। जैसे एक बाट होता था पहले पूरा पत्थर का, तो उस पत्थर के बाट पे क्या करते थे कि 1000 किलो मतलब 1000 ग्राम, 500 ग्राम, है ना, 200 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम, ऐसे लिखा रहता था। अब वो कई सालों बाद घिसा जाता था पूरा, मतलब पता नहीं चलता था कि कितने ग्राम का बाट है। और आप भी कब समझते थे, जब वो अपनी मर्जी दे देता था, आप ले आते थे उसको। होता क्या था कि कभी कभी क्या करता था कि वो 900 ग्राम के बाट को 1000 ग्राम बता देता था। इधर चीनी चढ़ाई उसने 900 ग्राम, इधर बाट रख दिया 900 ग्राम का, और लोगों को बोल रहा है कि 1 किलो है ये। अब अपने क्या पता होता था कि ये 1000 ग्राम का है कि 900 ग्राम का है। बचपन में सही बोल रहा हूँ, जब मैं खरीदने जाता था मुझे ही समझ में नहीं आता कि 1000 ग्राम का है 500, बस एक आकार से अनुमान लगा लेते थे कि आकार इतना बड़ा रखा है मतलब 1000 ग्राम का ही है, यानी कि 1 किलो का ही है। अब वो 900 ग्राम और 1000 ग्राम में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, और अपन कोई हर घंटे भर में तो जाते नहीं थे, भूल जाते थे। एक बड़ी दिक्कत होती थी ये। तो पहले ऐसे बेईमानी करते थे कि 1000 ग्राम का बाट की जगह 900 ग्राम का बाट लगा के, कोई ना समझ आदमी आया है तो उसको 900 ग्राम ही तोल दिया बेचारे को। उसको क्या पता चलता था कि 1 किलो है कि घर जाके कोई तोलने का ऐसा सिस्टम था नहीं पहले। बड़ी सा तूला आता था इतना बड़ा पहले, वो भी किसानों के यहाँ होता था, सब जगह वो भी नहीं होता था। तो गलत वजन का प्रयोग करेगा तो एक प्रकार से बेईमानी ऐसे कर लेता था वो। खरीदते समय बेईमानी करेगा, खरीदते समय यानी कि जब कोई वस्तु वो खरीद लेगा किसी और से व्यक्ति से, जब वो वस्तु खरीदेगा, खरीदते समय भी बेईमानी कर लेगा। वो 5 रुपए का सामान 4 रुपए में ही ले लेगा। मतलब जैसे 5 रुपए का पार्ले जी का बिस्किट है तो वो 4 रुपए में ही लेके आ गया, तो इसका मतलब जिसकी सेलिंग प्राइस 5 रुपए होनी थी पर वो 4 में ही खरीद के ले आया। तो यहाँ पे 1 रुपए की वो कर ली उसने बेईमानी, 1 रुपए कमा लिया उसने 4 रुपए पे। समझ रहे हो ना, इस तरीके से बेईमानी करेगा। बेचेगा तो बेईमानी करेगा, बेचते समय बेईमानी ऐसे कर देगा कि आपको वो बोलेगा कि मैं 1000 ग्राम बेच रहा हूं, आपको वो बोलेगा कि मैं 1000 ग्राम सामान बेच रहा हूं, लेकिन वो बाट 900 ग्राम का ही प्रयोग करेगा। तो मुख्यतः 3 प्रकार से बेईमानी कर सकता है ना। बेचते समय आपको झूठ बोल दे कि वो 1 किलो का सामान उसको 1 किलो में ही पड़ा हुआ है, लेकिन वो हो सकता है 900 रुपये में पड़ा हो उसको, और वो 900 ग्राम ही आपको बेचे। तो बेईमानी कुछ इस तरीके से होगी। अब मैं कुछ रूल्स बता देता हूं, है ना। मेरा लिखने का तरीका होगा, ध्यान से समझना, कि मैं हमेशा यहां कॉस्ट प्राइस लिखूंगा, यहां सेलिंग प्राइस लिखूंगा। भले अंकित मूल्य दिया हो, डिस्काउंट दिया हो, प्रॉफिट दिया हो, मुझे कोई मतलब नहीं है।
कॉस्ट प्राइस यहां लिखूंगा, सेलिंग प्राइस यहां लिखूंगा, ठीक है। दूसरा, अगर मैं किसी वस्तु को 20% लाभ पे बेच रहा हूं तो 20% का मतलब होता है 1/5। 20% मतलब 1/5, यानी कि मैंने वो वस्तु 5 में खरीदी है तो मैं 6 में बेचूंगा, 5 का सामान 6 में बेचूंगा। अगर मैं किसी वस्तु पे 20% का डिस्काउंट दे रहा हूं या 25% का डिस्काउंट दे रहा हूं तो 25% होता है 1/4, यानी कि 4 के सामान पे 1 की छूट दी तो मैं 4 का सामान 1 रुपये कम में बेचूंगा, यानी कि 3 में। अब बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं यार ये तो अंकित मूल्य है, यहाँ क्रय मूल्य के नीचे क्यों लिख दिया। उसके पीछे मत जाना, या तो फिर अपने को ऐसे नहीं करना पड़ेगा, तो फिर अपने को एग्जैक्टली वैल्यू माननी पड़ेगी। 1 ग्राम 1 रुपए का, 1000 ग्राम 1000 रुपए का, फिर उस 1000 रुपए के सामान पे डिस्काउंट दो, तो वो इक्वेशन बना करके सॉल्व करना पड़ता है, मतलब 10-12 स्टेप बन जाएगी फालतू में। रेशो से करना है तो मैं आपको रूल बता रहा हूं कि रूल कैसा होगा। किसी वस्तु को आप प्रॉफिट में बेच रहे हो तो डायरेक्ट लिखो, डिस्काउंट में बेच रहे हो तो भी डायरेक्ट लिखो, लेकिन वो कभी लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि वो वजन जो प्रयोग करेगा ना, वजन, जैसे कभी कभी होता है ना कि 1 किलो की जगह वो 800 ग्राम ही तोलता है, यानी कि 1 किलो मतलब 1000 ग्राम होता है। एक किलो का मतलब क्या होता है 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम की जगह वो 800 ग्राम का ही वजन प्रयोग कर रहा है। तो अब आपको कैसे लिखना है, 1000 यहां लिखना है कि यहां लिखना है। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि अगर 1000 ग्राम को वो 800 ग्राम में बेच रहा है, यानी कि 1000 ग्राम की जगह वो 800 ग्राम का ही बाट यूज कर रहा है, या 1 किलो की जगह वो 900 ग्राम का, 950 ग्राम का, 800 ग्राम का, 850 ग्राम का, कुछ भी हो सकता है, बाट यूज करेगा। तो इसका मतलब फायदा किस पे कमाएगा वो, फायदा हमेशा कम वाले पे कमाएगा, कम वाले पे। ध्यान देना, फायदा हमेशा कम वाले पे। क्यों? क्योंकि लोगों को वो बोल रहा है कि वो 1000 रुपए का सामान है, 1000 ग्राम, यानी कि 1 रुपए में 1 ग्राम, तो 1000 ग्राम सामान वो आपको बेच रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो सामान उस बंदे ने 800 ग्राम यानी कि 800 रुपए में ही खरीदा हुआ है। तो जो सामान उसने 800 में खरीदा है ना, वो आपको दिखा रहा है कि 1 किलो बेच रहा है, इस प्रकार वो बेच रहा है। तो अगर 1 किलो के बजाय अगर वो 800 ग्राम का बाट यूज कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सामान उसने 800 रुपए में ही खरीद लिया ना, वो आपको 1000 रुपए में बेच रहा है। वो लोगों को दिखा रहा है कि 1 किलो बेच रहा है, लोगों को दिखा रहा है कि 1 किलो बेच रहा है, लेकिन बाट उसमें 800 ग्राम का यूज कर रहा है। तो 800 ग्राम का बाट 800 रुपए का, 1 ग्राम का बाट 1 रुपए का मान लें, तो 800 ग्राम का बाट 800 रुपए का, 1000 ग्राम का बाट 1000 रुपए का। लोगों को दिखा रहा है कि 1 किलो बेच रहा है, यानी कि 1000 रुपए का सामान सेल कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में उसने वो कितने में खरीदा है, 800 ग्राम, यानी कि 800 रुपए में ही खरीदा है। तो जिसकी कॉस्ट प्राइस 800 रुपए है ना, वो आपको 1000 रुपए में बेच रहा है। तो ये बात ध्यान रखना है, बड़ी वैल्यू, जब भी बाट आप ऐसे तोलोगे ना, तो जो बड़ी वैल्यू होगी, हमेशा बड़ी वैल्यू, वो हमेशा सेलिंग प्राइस होगी, तभी तो लाभ कमाएगा। अरे बेईमानी कैसे करेगा, ये 1000 यहां लिख दोगे और यहाँ 800 यहां लिख दोगे, तो 1000 का सामान 800 में बेचोगे तो नुकसान हो जाएगा ना, 800 का सामान 1000 में बेचोगे तब भी प्रॉफिट होगा। तो ये बात ध्यान रखना है कि जो बेस वैल्यू है, यानी कि जो बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू हमेशा मेरी सेलिंग प्राइस होगी, ये बात ध्यान रखना है। और जैसे ये सारी चीजें हो जाए, आपको मल्टीप्लाई कर लेना है इन सबका, और यहाँ जो रेशो बनेगा वही क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशो होगा। रूल समझ में आया आपके, ठीक है ना। अब इसमें भी 2 रूल और होते हैं, क्रय मूल्य पे मतलब खरीदते समय बेईमानी करे, बेचते समय बेईमानी करे। तो अच्छी बात है कि मैंने एक सवाल लिया है लास्ट में, तो उसको भी मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है ना। चलिए अब एक बात बताओ, ये बोल रहा है एक वस्तु, एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पे बेचने का वादा करता है। क्रय मूल्य पे बेचने का वादा कर रहा है, इसका मतलब क्या है, क्रय मूल्य वो कीमत है जिस पे वस्तु को खरीदा गया है। तो ये दुकानदार क्या बोल रहा है मालूम है, कि भैया मैंने जितने में खरीदा है ना, मैं तुमको उतने में ही बेच रहा हूं। ये होता है क्रय मूल्य पे बेचना। क्रय मूल्य पे बेचने का दावा कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने इस पेन को 100 रुपए में ही खरीदा है और मैं भी तुमको 100 रुपए में ही बेच रहा हूं। क्या दुकानदार इतना सज्जन पुरुष होगा? बेईमान होगा, वो तो महाबेईमान होगा। सारे नहीं, कुछ आप में से कुछ लोग होंगे दुकानदार, मेरा माथा खा जाओगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रय मूल्य पे तो कोई भी नहीं बेचेगा, जितने में खरीद के लाए उतने में। कुछ तो बेईमानी कर रहा होगा ना वो। तो बेईमानी वो यहां कर रहा है कि 1 किलो के बजाय 950 ग्राम का बाट यूज कर रहा है। तो बेईमानी वजन में कर ली उसने, क्रय मूल्य पे नहीं करी उसने। 100 रुपए में सामान लेके आया ना, आपको 100 में ही दे दिया, आपको लगा हाँ यार 100 में खरीदा, 100 में ही दे दिया इसने, लेकिन नहीं, उसने बाट गलत यूज कर लिया। तो देखो 1 किलो की जगह उसने 950 ग्राम का ही बाट यूज किया है दुकानदार ने। तो 950 ग्राम, देखो आप हमेशा एक बात याद रखना, 1 ग्राम 1 रुपए का होता है, बस ये बात याद रख लेना खोपड़ी में। तो 1000 ग्राम 1000 रुपए का, 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम 1000 रुपए का, 950 ग्राम 950 रुपए का। यानी कि दुकानदार जो है ना, वो कितने में खरीद के बेच रहा है सामान, तो एक्चुअली में वो लोगों को दिखा रहा है कि वो 1 किलो बेच रहा है, लोगों को दिखा रहा है कि 1 किलो बेच रहा है, लेकिन असल में वो
वो 1000 रुपये में नहीं खरीद रहा है उस सामान को, वो उसको 950 ग्राम में ही मिल गया है। मतलब क्रय मूल्य पे बेचने का क्या मतलब है कि जितने में खरीदा उतने में बेच रहा, लेकिन बेईमानी कर रहा है ना ये। और बेईमानी कैसे हो सकती है? गलत वजन का प्रयोग करके। तो वजन ही गलत प्रयोग कर रहा है ये, कि लोगों को दिखा रहा है कि 1000 ग्राम बेच रहा है, लेकिन जो सामान उसने 950 ग्राम में ही खरीद लिया है। बस, तो ये 0 से 0 काट दीजिए। 5 से कटेगा 19 बार, 5 से कटेगा 20 बार, यानी कि 19 का सामान 20 में बेचा। तो एक का फायदा 20 पे 100 पे कितना बताओ? ये आ गया 5.26, है ना। फ्रैक्शन वैल्यू है 1/19 की, माफ करना 1/19 की फ्रैक्शन वैल्यू 5.26 है ना। याद रखिएगा 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18 और 1/19, इनकी फ्रैक्शन वैल्यूज याद रखिएगा, है ना। 1/14 होता है 7.14, 1/15 होता है 6.66, ठीक है ना। 1/16 होता है 6.25, है ना। ये 5.88, ये होता है 5.55, है ना। और ये होता है 5.26, है ना। तो याद रखना 5 5 5 सब में आता है, 17 18 19 में 88 55 26 याद रखना। तो 88 55 26 यानी कि 17 18 19, 1/19 जब भी दिखेगा 88 55 26, तो 5.26 एक ही ऑप्शन में था, आंसर आ गया बी ऑप्शन। ये फ्रैक्शन वैल्यूज है, याद रख लेना। ऐसे ही 1 से लगा के 13 तक भी याद कर लेना, इसके पहले वाली, है ना। वीडियो पीछे करके नोट कर लेना अगर नोट करना चाहो। एक व्यापारी 32% लाभ पर एक दाल बेचता है और वास्तविक वजन से 20% कम वजन का प्रयोग कर रहा है, तो उसका लाभ कितना है? देखो, वजन 20% कम प्रयोग कर रहा है, ये वजन है, वो डायरेक्ट उस पर प्रॉफिट लेके बेच रहा है, यानी कि एक तो फायदा यहाँ कमा लिया और एक गलत वजन का प्रयोग करके भी फायदा कमाएगा। तो उसका टोटल लाभ पूछा है आपसे कितना है। पहले ही 32% लाभ पे वस्तु को बेच रहा है, फिर गलत वजन प्रयोग करेगा तो फिर लाभ कमाएगा। इस प्रकार टोटल लाभ कितना है? तो देखो, पहले किसी सामान को 32% लाभ पे बेच रहा है, 32% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 8/25, यानी कि 25 रुपए का सामान 8 रुपए ज्यादा में बेच रहा है, यानी कि 33 में बेच रहा है, है ना। जो सामान इसने 25 में खरीदा वो 33 में बेच रहा है। ये कैसे आया? तो ये 32% लाभ की वैल्यू है। 32% लाभ का मतलब क्या होता है? 32/100, 4 से काट दें 4 8 32, 4 से काट दें 25 बार, 8/25 होता है, यानी कि 25 का सामान 8 रुपए ज्यादा में बेचा, यानी कि 33 में बेचा। तो 25 का सामान 33 में बेच के लाभ कमा रहा है, वो कितने का? 32% का। और 20% कम वजन प्रयोग कर रहा है, 20% कम वजन प्रयोग कर रहा है, यानी कि क्या मतलब हुआ इसका? 20% होता है 1/5, 20% कम वजन प्रयोग कर रहा है, तो 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि लोगों को दिखा रहा है कि वो 5 किलो बेच रहा है, लेकिन वजन 1 किलो कम ही प्रयोग कर रहा है, मतलब वो सामान उसने 4 में ही खरीद लिया होगा। अगर ऐसी भाषा में समझ में ना आए तो ऐसे समझ लो कि लोगों को दिखा रहा है कि वो 1 किलो बेच रहा है, ऐसे समझ लो कि लोगों को दिखा रहा है कि 1 किलो बेच रहा है, लेकिन वो 20% कम बाट का प्रयोग कर रहा है। तो 1000 ग्राम का 20% होता है 200 ग्राम, 200 ग्राम का बाट कम यूज कर रहा है, यानी कि वो 800 ग्राम का ही बाट यूज करके लोगों को 1000 ग्राम का सामान बेच दे रहा है। समझ में आ रहा है आपके? तो ये रेशो निकालोगे ना जब इनको, तो देखो 20, देखो 200 से काट दो, 200 पंजे 1000, 200 चौके 800, तो ये 4:5 ही आएगा, है ना। तो इसको लिखने का डायरेक्ट तरीका ये होना चाहिए कि अगर वो 20% कम वजन प्रयोग कर रहा है ना, तो 20%, तो इसका मतलब है लोगों को वो बेच रहा है 5 रुपए में, जो उसको 1 रुपए कम में ही पड़ गया है सामान, यानी कि 4 में ही खरीद लाया है वो सामान, है ना। क्लियर है? चलिए इसको सॉल्व करिए। देखो 5 से 25 कटेगा 5 बार, है ना, 5 चौके 20 आ गया, तो 20 का सामान 33 में बिका, तो फायदा कितने का हो गया बताओ? 13 का। 20 पे हुआ, 100 पे कितना बताओ? तो 20 से 100 कटेगा 5 बार, 5 × 13 65%, यानी कि 65% का लाभ कमा रहा है। इस प्रकार वो 65%, ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा आपका। देखिए, एक दुकानदार उत्पाद को क्रय मूल्य पे 24% हानि पे बेचने का दावा कर रहा है। मतलब दुकानदार ये कह रहा है कि मैं भैया सामान बहुत नुकसान में बेच रहा हूं, तुमको नुकसान हो रहा है मुझे 24% का। 24% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है आपको पता होना चाहिए? 24/100 आएगा। इसको 4 से काटूंगा तो ऊपर 6 आएगा, नीचे 4 से 100 को काटूंगा तो 25 आएगा। 4 से काटने पे 6 नीचे आया 25, 6/25, यानी कि 25 रुपए के सामान को ये कह रहा है कि 6 रुपए लॉस में बेच रहा है, यानी कि 19 रुपए में ही बेच रहा है। मतलब जो सामान इसने खरीदा 25 में है वो बेच रहा है 19 में। ये 25 से 19 कैसे आया समझ में आया? दुकानदार कह रहा है कि मैं किसी सामान को 24% नुकसान पे बेच रहा हूँ। 24% का मतलब क्या होता है? 24/100,
यानी कि 4 से काट देंगे तो 6 बार कटेगा, 4 से काट देंगे तो 25 बार कटेगा। यानी कि 25 का सामान 6 रुपये कम में ही बेच दे रहा है, तो 25 का सामान 6 रुपये कम में 19 में बेच दे रहा है वो, ठीक है ना। लेकिन 200 ग्राम के बजाय 100 ग्राम का यूज कर रहा है, यानी कि लोगों को दिखा रहा है कि 200 ग्राम बेच रहा है, लेकिन असल में उसने बाट कम प्रयोग किया है 100 ग्राम का। समझ में आया ना आपके यहाँ पे, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए। इस प्रकार लाभ कितना होगा इसका, तो देखो लाभ कितना हो जाएगा, देखो 25 अठे 200 है ना, और 4 से काट दे, 4 दूनी 8, 4 से काट दें 25 बार, यानी कि जो जो सामान इन्होंने 25 में खरीदा है वो 38 में बेच रहे हैं ये। तो 25 का सामान 38 में बेचा, यानी कि 13 रुपये का फायदा हो गया। किस पे, 25 पे। 100 पे कितने का फायदा है बताइए। तो देखो 25 से 100 कटेगा 4 बार, 13 चौके 52 आ गया, 52%। 52% आ गया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये बताइए, एक दुकानदार है जो एक किलो बाट के स्थान पे 940 ग्राम का बाट यूज कर रहा है और वह माल 4% लाभ पे बेच रहा है। तो देखिए दो चीजें, एक तो गलत बाट का प्रयोग कर रहा है और वैसे ही किसी वस्तु का मूल्य ज्यादा लेकर के बेच रहा है। तो दो प्रकार से फायदा कमा रहा है, एक तो गलत वजन प्रयोग करके वजन कम तोल के फायदा कमा रहा है एक प्रकार से, और दूसरा जो बेच रहा है वो भी ज्यादा में बेच रहा है, तो दो प्रकार से लाभ कमा रहा है। तो आप चाहें तो इनका सक्सेसिव भी लगा सकते हो। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे ये सवाल है, इनको करने के और भी तरीके हैं, 4-5 तरीके और हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक तो 1 किलो की जगह 940 ग्राम का बाट यूज कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ, देखो मैं जो तरीका बता रहा हूं वो सबसे बेस्ट सर्वश्रेष्ठ तरीका है। इसको आप सक्सेसिव मेथड से भी कर सकते हो। पहले तो आप ये बताओ कि 1 किलो का सामान बेच रहा है 940 ग्राम का बाट यूज करके, 60 ग्राम का फायदा कमा रहा है, 940 ग्राम के बाट की जगह कितना परसेंट है, वहां से आप ये निकाल लो कि वो बेईमानी कितने की कर रहा है, मतलब वो उतना परसेंट दुकानदार का लाभ है, उस लाभ के साथ 4% का सक्सेसिव लगा लेना तो भी आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो, दो लाभ ले रहा है सक्सेसिव, एक लाभ गलत बेच के, एक लाभ डायरेक्ट वस्तु को बेच के, तो दो लाभ है, दोनों लाभों का सक्सेसिव लगा लेना। सक्सेसिव यानी कि लगातार कितना लाभ ले रहा है टोटल, वो पता चल जाएगा अपने को। आप ऐसे समझो इसको, डायरेक्ट कैसे करेंगे कि 1 किलो बाट के स्थान पे 940 ग्राम का बाट यूज कर रहा है, तो यूज कर रहा है अगर 940 ग्राम का बाट, मतलब लोगों को दिखा रहा है कि 1 किलो बेच रहा है वो, लेकिन उसने बाट कितने का यूज किया है, 940 ग्राम का, यानी कि उसने 940 ग्राम 940 रुपए में ही खरीद लिया है सामान, लेकिन लोगों को दिखा रहा है कि 1000 ग्राम सामान 1000 रुपए में बेच रहा है वो, ठीक है। और इस प्रकार 4% लाभ वो बेचने में कमा रहा है। 4% का मतलब होता है 1/25, यानी कि 25 का सामान पे 1 रुपए का लाभ ले रहा है, तो 25 का सामान 26 में बेच रहा है इसका मतलब, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। देखो 25 से कटेगा, देखो पहले तो 0 से 0 काट दो, फिर 25 से 100 कटेगा 4 बार, है ना, फिर 2 से काट दें, 2 से कटेगा 13 बार, 2 से काट दो 47 बार, यानी कि 47 रुपए का सामान आपने कितने में बेचा, 13 चौके 52 रुपए में। तो कितना आ गया ये, 3 ये 2 वो 5 आ गया, यानी कि 5 रुपए का लाभ कमा रहा है वो 47 रुपए पे। तो बताइए ये कितना परसेंट है, यही हमसे पूछा हुआ है ना। 47 एकम 47, 47 धाम 470, है ना, 470 आ गया तो 30 बचा, 30 आ गया तो फिर से ये 300 आ गया। 43 का लगभग ये कितना है, 43 है 4 7 28, 7 नहीं 6 गुना, 6 गुना नहीं 5 गुना, 5 गुना करें, 5 7 35 की 5, 3 बचा, 5 के 20 3 23 आ गया, है ना। 6 गुना करें 47 का, 6 7 42 की 2 4 बचा, 6 के 24 और 4 28 आ गया, 282 आ गया, 282, ठीक है। 6 बार भाग जाएगा तो ये आ गया 10.6। अब 10.6 एक ही ऑप्शन में है, 10.6 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10.64 इतनी बार भाग जाएगा, ये इतना परसेंट लाभ कमाएगा, ये टोटल प्रॉफिट आ गया आपका इतना परसेंट का। ये टोटल प्रॉफिट निकलता है हमेशा नीचे यहाँ पे, ध्यान देना, फिर से बोल रहा हूँ, पहले जो प्रोसेस कर रहा है जितनी तरीके से प्रॉफिट कमा रहा है वो सब, बट आपसे पूछे कि टोटल प्रॉफिट कितने का, शुद्ध लाभ, तो शुद्ध लाभ यहाँ पे निकलेगा, इस लाइन के नीचे वाली कहानी है ये, है ना। समझना। ये बोल रहा है एक बेईमान डीलर है, अपने सामान को क्रय मूल्य पे 20% हानि पे बेचता है, 20% हानि पे बेच रहा है, 20% होता है 1/5, यानी कि 5 का सामान 1 रुपये कम में बेच रहा है 4 में। वो ऐसा दावा कर रहा है कि जो सामान वो खरीद रहा है 5 में ना, वो बेच रहा है 4 रुपये में, ऐसा वो दावा कर रहा है, लेकिन दोषपूर्ण वजन का उपयोग करेगा, बाट गलत इस्तेमाल करेगा, जिसका वजन 25% कम होता है। तो 25% यानी कि 1/4 होता है, मतलब वो 4 में सामान बेच रहा है, लेकिन जो सामान उसने 1 रुपये कम में ही खरीद लिया है 3 रुपये में। समझ में आ गया, ठीक है ना। चलिए, तो उसका लाभ हानि कितना है, बस ये पूछा है आपसे। तो देखिए भैया, जो सामान उसने 15 में खरीदा है ना, 5 या 15 में, वो बेच रहा है 16 में, तो 1 रुपये का फायदा कमा रहा है वो, किस पे, 15 रुपये पे। कितना परसेंट है बताओ, 1/15, 1/15 क्या होता है,
6.66, यानी कि 6.66% का लाभ कमा रहा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 6.66% होता है, ये रहा ऑप्शन नंबर 6.67 लिखा हुआ है, ठीक है ना। देखो किसी माल को क्रय मूल्य पे 25% हानि पे बेच रहा है वो, ऐसा वो बोल रहा है कि मैं 25% सस्ते में बेच रहा हूँ। 25% होता है 1/4, यानी कि 4 का सामान मैं 3 रुपये में ही बेच रहा हूँ आपको, ऐसा कह रहा है वो, है ना, कि जो सामान मैंने 4 में खरीदा है वो मैं आपको 3 में बेच रहा हूँ। लेकिन वो 45% भार कम यूज कर रहा है। 45% का मतलब क्या होता है? 9/20। अरे देखो 45% का मतलब क्या होता है? 9/20। 45% मतलब 45/100, 5 से काट दीजिए, 5 से कटेगा 9 बार, 5 से कट दीजिए 20 बार, 9/20। तो 45% होता है 9/20, है ना। देखो 45% कितना होता है? 9/20, यानी कि वो 20 रुपए का सामान बेच रहा है आपको, लेकिन वो 9 ग्राम बाट यूज कम कर रहा है, यानी कि 20 - 9 यानी कि 11 रुपए का ही सामान आपको 20 में लपेट रहा है वो, ठीक है ना। तो बस इसको सॉल्व करो। देखो 4 से 20 कटेगा 5 बार, है ना, तो 11 का सामान 5 या 15 में बेचा उसने, इसका मतलब 4 रुपए का फायदा कमा गया वो। 4 रुपए का फायदा कमा गया वो 11 रुपए पे, तो बताओ 100 पे कितना? इंटू 100 कर दिया, तो 400/11 आ गया। आप इसको काट दीजिए, 11 तिया 33, 11 तिया 33, 7 बचेगा, 11 चंग 66, 36 आंसर आएगा। 36 लाभ। अब लाभ में 36 कहाँ है? ये देखो दो ऑप्शन एक जैसे कर दिए गलती से उसने, तो 36 सही 4/11 आ जाएगा। बस एक जगह लाभ होगा, एक जगह हानि होगा। ये दो ऑप्शन एक जैसे छाप दिया उसने, हानि इतने की और हानि भी इतने की कर दी, यानी कि एक ऑप्शन लाभ का होना चाहिए था। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, इसमें हानि नहीं हो रही है, इसको लाभ हो रहा है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ें क्या हो जाएगी? लाभ हो जाएगी। तो ये आ जाएगा हमारा लाभ। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। इतने % का प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर। ये बताइए, देखो एक बेईमान विक्रेता है, क्रय मूल्य पे सामान बेचता है, वो भी 10% हानि पे। 10% होता है 1/10, यानी कि 10 का सामान वो 9 में बेच रहा है, ऐसा वो कह रहा है ना। खरीदा 10 में है तो बेचा कितने में है? 9 में, ठीक है। फिर ये बोल रहा है 50 ग्राम के स्थान पे 40 ग्राम का ही बाट यूज कर रहा है, मतलब लोगों को वो ज्यादा में बेच रहा है, सीधी बात है। तो लोगों को दिखा रहा है कि 50 ग्राम बेच रहा है, लेकिन बाट तो 40 ग्राम का ही यूज कर रहा है वो, है ना। तो जो सामान 40 ग्राम यानी कि 40 रुपए का है, वो 50 ग्राम का बाट दिखा के बेच रहा है, यानी कि 50 रुपए का सामान बोल के बेच रहा है वो। तो जो सामान वो 40 में खरीद के लाया वो 50 में बेच रहा है, ऐसे लाभ कमा रहा है, ठीक है। देखो 0 से 0 कटेगा, 5 से 10 कटेगा 2 बार, तो 4 दूनी 8। 8 का सामान आपने कितने में बेचा? 9 में। तो 8 का सामान 9 में बेचा, 12.5% लाभ है, ऑप्शन नंबर सी। अब बताओ 8 का सामान 9 में बेचा तो 1 रुपए का फायदा किस पे? 8 रुपए पे। तो 100 पे कितने का फायदा? हमसे यही फायदा पूछा है जो कहलाता है प्रॉफिट परसेंटेज बराबर। तो 1/8 होता है 100 का 12.5%, 8 का भाग दे देना 100 में, 12.5 आ जाएगा। 12.5% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ेगा, ध्यान से समझना। एक बेईमान व्यापारी अपने माल पे 50% मूल्य अधिक अंकित करता है। अब देखिए मैंने आपको बोला है नो लोड लेना, नो फिकर करिंग, CPSP लिखना है डायरेक्ट, है ना। ये बोल रहा है माल को मूल्य पहले 50% बढ़ा दिया। 50% का मतलब होता है 1/2, यानी कि 2 रुपए को 1 बढ़ा के लिख दिया। तो जिस सामान का क्रय मूल्य 2 रुपए था उसको बढ़ा के 3 रुपए अंकित कर दिया आपने, ठीक है। फिर ये बोल रहा है उस पर 20% डिस्काउंट दिया। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि 5 के सामान को 1 रुपए कम में बेच दिया। तो 5 का सामान 1 रुपए कम में यानी कि 4 में बेच दिया, ठीक है। और अब वो बोल रहा है कि इसके अतिरिक्त वो गलत तराजू का प्रयोग करता है, तो 900 ग्राम की जगह जो 1 किलो दिखा रहा है, यानी कि लोगों को दिखा रहा है कि वो 1 किलो बेच रहा है, लेकिन वो बाट जो है वो 900 ग्राम का ही है। समझ में आया? तो इस प्रकार वो लाभ प्रतिशत पूछेगा, शुद्ध लाभ पूछा है, ठीक है। सॉल्व करिए। देखो 2 0 से 2 0 कटेंगे, 2 से कट जाएगा क्या? 2 से 4 कटेगा 2 बार, है ना। 3 से काट दीजिए, 3 से 9 कटेगा 3 बार, और ये 5 से 10 कटेगा 2 बार। तो जो सामान 3 का है वो 2 दूना 4 में बिका। तो 3 का सामान 4 में बिका, यानी कि 1 का फायदा, वो भी कितने पे? 3 पे। तो बताओ 100 पे कितने का फायदा? तो ये आएगा 33.33%। 33.33% पूछा है, और हमें पूछा है निकटतम बताइए, निकटतम। 33.33 का निकट कौन सा है? 33 है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर आ जाएगा। अप्रोक्सीमेटली वैल्यू पूछिए, पूर्णांक तक पूछा है, पूरे अंकों तक पूछा है, दशमलव तक नहीं चाहिए। तो 33 दशमलव के बाद नहीं चाहिए, पूर्णांक का मतलब यही हो गया, 33 तक चाहिए। देखिए एक दुकानदार तेल का मूल्य 40% अधिक अंकित करता है, 40% बढ़ा देता है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है पता है ना आपको? 2/5 होती है, 2/5 होती है। तो मैंने कहा किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस लिख लो, है ना, यानी कि किसी वस्तु को 5 रुपए से 2 बढ़ा के लिख दो। तो 5 रुपए से 2 बढ़ा के आपने कितना लिख दिया? 7 रुपए। क्लियर?
फिर ये बोल रहा है 15% कम माप रही है तराजू का खराब तराजू के कारण, है ना। तो अगर वो 15% कम माप रही है, अगर जो तराजू खराब है तो 15% कम माप रही है, यानी कि गलत वजन प्रयोग कर रहा है 15% का, तो 15% यानी कि 3/20, है ना। तो कम माप रही है वो मशीन, यानी कि वो सामान बेच रहा है 20 रुपए का, लोगों को बोल रहा है कि 20 रुपए का सामान बेच रहा है, लेकिन वो 3 रुपए कम में ही उसको मिल जा रहा है, यानी कि 17 रुपए में ही मिल जा रहा है वो सामान। ये बोला हुआ है 15% कम मापती है वो मशीन, मशीन ही गलत है, गड़बड़ मशीन में है कि वो 20 किलो को, है ना, वो 17 रुपए को 20 किलो दिखाती है, तो 17 ग्राम के सामान को 20 ग्राम का दिखाती है, तो लोगों को दिखेगा कि 20 ग्राम तुल रहा है मेरे को, लेकिन वो 3 ग्राम की गलती करती है हर बार। तो 20 में 3 की गलती, यानी कि वो 17 ग्राम ही तोल रही है एक्चुअली में, पर लोगों को दिखा रही है कि 20 ग्राम तोल रही है। और एक बात बताओ, इस प्रकार 32% डिस्काउंट देता है। 32% का मतलब क्या होता है? 32% का मतलब होता है 4 से काट दो 8 बार, 4 से काट दो 25 बार, 8/25 होता है। तो ये डिस्काउंट दे रहा है 32% का, यानी कि 25 पे 8 की छूट दे दी। तो अगर 25 के सामान पे 8 रुपए की छूट दे दी तो कितने का हो गया? ये 17 का हो गया। मतलब 25 का सामान 17 में ही बेच दिया आपने। आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 17 से पहले तो 17 उड़ा दीजिए, है ना। 5 पंजे 25, 5 चौके 20, है ना। अब देखो ये 5 × 5 25 रुपए का सामान आप 28 रुपए में बेच रहे हो, है ना। तो आपको फायदा ही फायदा है, पैसा ही पैसा है। 3 का फायदा हो रहा है आपको 25 रुपए पे। बताओ 100 पे कितना? भाई 25 से 100 4 बार घटेगा, 4 तिया 12, यानी कि 12% आप लाभ कमा रहे हो। तो 12% आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर आ जाएगा। ये प्रॉफिट परसेंटेज बराबर हमारा इतना बनेगा। ठीक है, ये बताइए। एक किसान है, ध्यान से समझना, सॉरी किराना है यार, किसान पढ़ लिया। किराना व्यापारी का दावा है कि वो 48 किलो चीनी बेच रहा है जिसकी कीमत 50 रुपए किलो है। ध्यान से समझना, यानी कि वो बेईमानी कर रहा है। वो क्या बोल रहा है कि वो 48 रुपए में 1 किलो चीनी बेच रहा है, यानी कि उसने सेलिंग प्राइस पहले ही बता दी कि 48 रुपए किलो में बेच रहा हूं, लेकिन मैं उसको कितने में खरीदा है जिसकी कीमत 50 रुपए किलो है, यानी कि मैं उसको 50 रुपए में खरीद के लाया हूं। तो दुकानदार क्या बोल रहा है कि जो चीनी मैंने 50 रुपए में 1 किलो खरीदी ना, मैं तुम लोगों को 48 रुपए किलो में बेच रहा हूं। ऐसा उसने बोला दुकानदार ने। और फिर उसने गलत बाट का प्रयोग कर लिया, 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम का ही बाट यूज कर रहा है। तो इसका मतलब लोगों को दिखा रहा है कि वो 1000 ग्राम बेच रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो बाट 900 ग्राम का ही प्रयोग कर रहा है। तो बेईमानी तो कर रहा है वो, है ना। यहाँ तो दिखा रहा है कि बहुत शाना आदमी है वो, है ना, बहुत ईमानदार आदमी है, लेकिन बाट गलत यूज करके बेईमानी कर रहा है। तो मैंने कहा ये 3 जीरो हो गए, 2 और 3, ये 3 जीरो कट गए, है ना। 3 से काट दें क्या अपन इसको? बिल्कुल काट दे। 3 3 9, 3 से कटेगा 16 बार, यानी कि 3 पंजे 15, 15 का सामान 16 में बेच रहे हो आप। तो 15 का सामान 16 में बेच रहे हो, यानी कि 6.66% का प्रॉफिट, वो प्रॉफिट हो जाएगा। 15 का सामान 16 में बेचा, 1 का फायदा 15 पे अभी जस्ट बताया था। 1/15 × 100 करना है तो क्या आएगा? 15 × 90, 6 बार भाग जाएगा, तो 6.7% अप्रोक्सीमेटली, है ना। ये बताइए, एक दुकानदार 10 किलो चीनी खरीदने पर 12% डिस्काउंट देता है। दुकानदार ने बोला है कि अगर आप मेरी दुकान पे आके 10 किलो चीनी खरीदोगे ना तो 12% डिस्काउंट दे दूंगा मैं। 10 किलो चीनी खरीदोगे तो 12% डिस्काउंट दे दूंगा। चीनी की कॉस्ट प्राइस 30 रुपए है और उसका एमआरपी 38 रुपए है। ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला, यहां सीपी लिखो, यहां एसपी लिखो। सबसे पहले अपने को घबराना नहीं है। चीनी की कॉस्ट प्राइस कितनी है? 30 रुपए किलो। तो कॉस्ट प्राइस लिखो 30 रुपए किलो, और अंकित मूल्य कितना है? 38। चूंकि उस पर डिस्काउंट दोगे तो सेलिंग प्राइस अपने आप आ जाएगी, तो अंकित मूल्य कितना है? 38 रुपए किलो, यही सेलिंग प्राइस हो जाएगा, है ना। अब ये बोल रहा है कि 10 किलो चीनी खरीदोगे तो 12% का डिस्काउंट दे दूंगा। मैंने कहा 12% डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? 12% का मतलब क्या होता है? 4 से 3 बार कटेगा, 4 से 100 बार 25 कटेगा, है ना। तो 25 पे 3 की छूट दे रहा है वो, यानी कि एक्चुअली में जो सामान वो 25 रुपए में खरीद के लाया है ना, उस पर 3 रुपए की छूट दे रहा है, यानी कि वो 22 में बेच रहा है डिस्काउंट देने के बाद। ठीक है, डिस्काउंट दे दिया। चलिए, फिर ये बोल रहा है कि गलत मशीन का प्रयोग करेगा क्योंकि मशीन खराब है। तो वो 900 ग्राम की होती है वास्तविक वजन उसका, लेकिन वो 1 किलो भार बताती है, यानी कि लोगों को दिखा रही है 1 किलो की, लेकिन उसका वास्तविक वजन 900 ग्राम ही है। तो इस प्रकार बेईमानी करेगा वो और लाभ कमाएगा। तो लाभ कितने का है, बस यही पूछा है आपसे। बताइए। देखो, आप 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, है ना। 1 जीरो से 1 जीरो और काट दीजिए। अब नहीं कट रहा है गुड्डू, देयर इज नो कटिंग पिटिंग,
नो कटिंग पिटिंग, तो फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। 25 या 75 इंटू 9 आ गया, 75 गुणा 9 आ गया। देखिए 9 पंजे 45 की 5, 4 बचा, है ना। 9 सत्ते 63, 64, 65, 66, 67, 675 आ गया ये, ठीक है। चलिए अब आप बताओ 22 इंटू 38 कितना आएगा। 22 अट्ठे कितना होगा, 176, 176 की 6 आ गया, हासिल 17 बचेगा, है ना। 22 तिया 66 आ गया, तो 66 और 17, 6 7 13, 6 7 एक 8, 83 आ गया, है ना। यानी कि वो इतने रुपए का सामान इतने रुपए में बेच रहा है। तो बताइए उसका प्रॉफिट कितने का है। कट तो नहीं रहा है ना, ये 3 से कटता ही नहीं है, 25 से ये नहीं कटेंगे दोनों, 9 से भी नहीं कटेंगे, ठीक है। आप एक बात बताओ कितने रुपए ज़्यादा हम बेच रहा है ये। 6 माइनस 5 1, 13 माइनस 7 यानी कि 6, 8 माइनस 7 यानी कि 1, 161 है ना। एक काम करो, थोड़ा बुद्धि लगा लीजिए। इसका 10% क्या होगा, 67.5, इसका 10% होगा 67.5। ऑप्शंस में क्या है, 20 के करीब है, 10 के भी करीब है, 30 के भी करीब है, ठीक है। मैंने कहा इसका डबल कर लीजिए, 10% ये होता है तो 20% डबल होगा। 5 दूना 10 की 0, 1 बचा, 7 दूनी 14 और 1 15 की 5, 1 बचा, 6 दूनी 12 13, 135, और ये नंबर 135 से भी ज़्यादा है, यानी कि आंसर 20% से भी ज़्यादा आ रहा है। तो 20% से भी ज़्यादा आ रहा है तो मे भी देखो 12 तो आंसर होगा नहीं, है ना। और चलो करना पड़ेगा, एक काम करते हैं, चलो कर लेते हैं। 675 आ गया इंटू 100 आ गया, यही आपका प्रॉफिट है ना। उड़ा दें, चलो उड़ा देता हूँ, क्या बड़ी बात है भाई, उड़ा देंगे अपन तो। 25 चौके 100 आ गया, 25 दूनी 50, 50 10 60, 17, 175 आ गया, 25 छंग 150, 25 सत्ते 175, 17, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 16 चौके 64, 4 एकम 4 बटे 27 आ गया। 27 दूना 54 आ गया, 27 दूना 54, 54 10 64 यानी कि 104 आ गया। 27 दूनी 54, 54 दूना 108 यानी कि 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, यानी कि 27 का 4 गुना करूंगा तो 108 आ जाएगा। तो 4 गुना तो नहीं होगा ये, यानी कि 3 गुना होगा, तो 23 आंसर आ जाएगा, यानी कि 23.85 आंसर आ जाएगा, 23.85 आ जाएगा। थोड़ा कैलकुलेटिव है पर ठीक है। ये बताइए, दुकानदार आमतौर पे एक निश्चित लेनदेन में 20% लाभ कमाता है। वजन तोलने की मशीन में गड़बड़ी करके 1 किलो की जगह 900 ग्राम ही तोलता है। सामान्य शुल्क से 15% कम शुल्क लेता है वो। वास्तविक लाभ या हानि कितने की होगी बताइए उसको। देखिए आमतौर पे ही वो 20% ज़्यादा लाभ पे बेच रहा है कोई सामान, तो मैंने कहा ये कॉस्ट प्राइस लिखी है, ये सेलिंग प्राइस लिखी है ना। कोई सामान 20% लाभ पे बेच रहा है वो, मतलब 20% होता है 1/5, यानी कि 5 रुपये का सामान वो 6 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। अब 1 किलो को 900 ग्राम ही तोल रहा है वो, यानी कि वो लोगों को दिखा रहा है कि 1000 ग्राम बेच रहा है, लेकिन बाट यूज़ कर रहा है वो 900 ग्राम का, ठीक। क्या हो रहा है फिर, वो सामान्य शुल्क से 15% कम शुल्क लेता है। 15% होता है 3/20, यानी कि 20 के सामान पे वो 17 रुपये में ही बेच दे रहा है, 3 रुपये की छूट देके, है ना। भाषा दूसरी तरीके से लिखी हुई है, बाकी वही है मतलब इसका। देखिए 3 जीरो उड़ा दीजिए, 2 से 1 3 जीरो, ये 3 जीरो कट गए, ठीक है। 3 से काट दें, 3 3 9, 3 दूनी 6, है ना। 2 से 2 काट दीजिए, 3 पंजे 15 का सामान 17 में बिका, 2 रुपये का फायदा कमा लिया 15 पे, तो 2 रुपये का फायदा 15 पे, तो 100 पे कितना, 1/15 होता है 6.66, 6.66 का डबल करना है मुझे, 6.66 का डबल, तो 6 दूनी 12 की 2, हसील 1 6 दूनी 12 13 की 3, हसील 1 6 दूनी 12 13, 13.32 या 33, 13.33 लाभ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा 13.33% लाभ। कैसे पता चला? 100/15 यानी कि 1/15 की फ्रैक्शन वैल्यू 6.66, उसका डबल ही तो करना है, तो 6.66 का डबल कर दिया मैंने, 13.32 आंसर आ गया हमारा, ठीक है ना। ये बताइए, एक दुकानदार चावल खरीदते समय बाहर में बेईमानी करता है, बेचते समय इत्ते की बेईमानी करता है। यदि 12.5% लाभ पे बेचता है तो निवल लाभ बताइए। निवल यानी कि शुद्ध लाभ, नेट, नेट प्रॉफिट कितना होगा, निवल यानी कि नेट। खरीदते समय बेईमानी, बेचते समय बेईमानी। देखो खरीदेगा तो बेईमानी कैसे करेगा, 25% की, तो ध्यान से समझना। खरीदते समय 25% की बेईमानी करेगा, यानी कि 1/4 की बेईमानी करेगा। बेचते समय भी बेईमानी करेगा, यानी कि 25% की बेईमानी बेचते समय भी करेगा, 1/4 की।
अब बहुत अच्छे से समझना ये सवाल। यहाँ कॉस्ट प्राइस लिखिए, यहाँ सेलिंग प्राइस लिखिए, है ना। अगर खरीदते समय 25% की बेईमानी करेगा 1/4 की, यानी कि 4 में खरीदा है ना, तो 1 रुपए की बेईमानी कर ली। और 25% बेचते समय बेईमानी करेगा ना, ध्यान देना, बेचते समय बेईमानी करेगा, तो इसका मतलब 4 में बेचा ना, तो 1 की बेईमानी कर ली। तो एक बात बताओ, पहले वो 4 में खरीद रहा है, तो खरीद रहा है 4 में, तो बेईमानी 1 रुपए की कैसे करेगा? मतलब जो सामान 4 में खरीद के लिया है ना, एक्चुअली में वो 1 रुपए ज्यादा का था, यानी कि 5 का था, तो 1 रुपए की बेईमानी कर ली। अब बेचेगा तो कैसे बेईमानी करेगा? कि बेच रहा है 4 में, अब तो सेलिंग प्राइस 4 रुपए है, तो 1 रुपए की बेईमानी कब करेगा, कैसे करेगा? कि जो सामान वो 4 में बेच रहा है ना, वो 1 रुपए कम का था, तो 3 में ही खरीद के ले आया होगा, तो बेईमानी होगी बेचते समय। समझ में आ रहा है? फिर ये बोल रहा है कि वो चावल को 12.5% लाभ पे बेचता है। 12.5% का मतलब होता है 1/8। 12.5% की फ्रिक्शन वैल्यू होती है 1/8। याद रखना, 100 का 8वां हिस्सा होता है 12.5, मतलब 8 का सामान वो 9 रुपए में बेच रहा है, और वो टोटल लाभ कितने का कमा रहा है, बस ये पूछा है आपसे। मैंने कहा देख लेते हैं, 4 से 4 कटेगा, 3 से 9 कटेगा 3 बार, 8 का सामान आपने 5 या 15 में बेचा, 8 का सामान 15 में बेचा तो 7 रुपये कमा लिया आपने। 8 रुपये के क्रय मूल्य पे 100 पे कितना? 87.5 आएगा आंसर आपका। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बताइए, एक दुकानदार 450 किलो चावल को 40 रुपये प्रति किलो के रूप में बेचने का दावा करता है। यानी कि एक दुकानदार दावा कर रहा है कि वो 450 किलो चावल बेच रहा है आपको, वो भी जो 40 रुपये किलो में खरीदा है। ये CHSL का सवाल है 2024 का, और ये भी SSC CHSL का सवाल, नहीं CHSL नहीं, क्या नाम है परीक्षा का, मैं यार पढ़ाया नहीं है कभी उस परीक्षा को मैंने, पर अभी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। CPO नहीं है, सिलेक्शन पोस्ट के हो सकते हैं शायद ये, या तो CHSL 2024 के होंगे या सिलेक्शन पोस्ट के होंगे, देख लीजिए। 2024 के हैं, मतलब लेटेस्ट क्वेश्चन है SSC के, इसको समझना। ये दुकानदार बोल रहा है 450 किलो चावल को वो 40 रुपये किलो के मूल्य पे बेचने का दावा कर रहा है। यानी कि वो कह रहा है कि मैं 450 किलो चावल बेच रहा हूँ आपको, जो कि 40 रुपये में 1 किलो के रूप में खरीदे हैं मैंने, है ना, वो मैं बेच रहा हूँ आपको। लेकिन 1 किलो के वजन के बजाय वो 900 ग्राम का ही बाट यूज कर रहा है। ठीक है, वो बचे हुए चावल को क्या कर रहा है, ब्लैक मार्केट में बेच के 2520 रुपये का लाभ कमा रहा है। प्रति किलो चावल के ब्लैक मार्केट का मूल्य का प्रति किलो चावल के मूल मूल्य से अनुपात बताइए। बहुत अच्छे से सवाल समझना, है ना, अच्छा सवाल है। देखिए एक्चुअली क्या कर रहा है, इसने ये पूछ लिया कि जो चावल वो बचा रहा है ना, कैसे समझना। ये बोल रहा है 450 किलो चावल आपने 40 रुपये में 1 किलो के मूल्य पे बेचने का दावा कर रहा है। यानी कि मैं 450 किलो चावल बेच रहा हूँ, और 1 किलो चावल मैंने 40 रुपये में 1 किलो के हिसाब से खरीदा। मैं चाहूँ तो मल्टीप्लाई करके टोटल प्राइस निकाल लूँ कि इतने रुपए का चावल टोटल 450 किलो बेचा है, वो भी 40 रुपये में 1 किलो के हिसाब से। उसमें से हर 1 किलो पे 900 ग्राम का बाट यूज करेगा, तो हर किलो पे 100 ग्राम चावल बचा रहा है। तो टोटल चावल कितने हैं, उस पर कितने ग्राम बचा रहा है, उतने ग्राम को मैं डिवाइड करूंगा इससे, क्योंकि इतने रुपए वो ब्लैक मार्केट में बेच के कमा रहा है, और फिर जाके मैं उसका प्राइस निकाल लूंगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 450 किलो चावल वो 40 रुपये में 1 किलो के हिसाब से बेच रहा है, लेकिन कर क्या रहा है कि गलत वजन का प्रयोग कर रहा है, और 1 किलो के बजाय वो 900 ग्राम का बाट यूज कर रहा है। तो ध्यान से समझना, अगर वो 1 किलो की जगह 900 ग्राम का बाट यूज कर रहा है, तो इसका मतलब लोगों को, ध्यान से समझना, लोगों को दिखा रहा है कि वो 1000 ग्राम बेच रहा है ना, एक्चुअली में वो बाट 900 ग्राम का ही यूज कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझना, कि वो 100 ग्राम चुरा रहा है लोगों से, है ना। 100 ग्राम जो चावल है वो कम तोल रहा है लोगों को, कितने ग्राम पे, 900 ग्राम पे। तो 100 ग्राम चावल कम तोल रहा है 900 ग्राम पे, इसका मतलब ये हो गया कि हर 9 ग्राम पे 1 ग्राम कम तोल रहा है, यानी कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई, 1/9 हो गई। यानी कि हर 9 भाग पे 1 भाग चावल वो चुरा रहा है, कमा रहा है। ये 100 ग्राम चुरा लिए ना उसमें से, जितने बेच रहा है उसमें से 100 ग्राम चोरी कर ली उसने 100 ग्राम के चावल की। ये जो 100 ग्राम चावल है, हर 100 ग्राम चावल वो 900 ग्राम में से चोरी कर रहा है। टोटल 9 ग्राम चावल है हमारे, और 9 ग्राम को वो बोल रहा है 450 किलो चावल है। तो 9 की वैल्यू हमें 450 किलो दे रखी है क्या, टोटल चावल की मात्रा कितनी है, 450 किलो। तो अगर मैंने कहा कि हर 9 ग्राम में से 1 ग्राम चावल चोरी करता है, तो टोटल चावल अगर 450 किलो हो, 9 की वैल्यू 450 हो, तो 9 का कितना गुना है, ये 9 पंजे 45, यानी कि 50 गुना। तो इसका मतलब वो टोटल
50 किलो चावल की चोरी करेगा। समझ में आया? टोटल 50 किलो चावल की वो चोरी कर रहा है। और ये जो 50 किलो चावल है ना, ये ले जाके वो ब्लैक मार्केट में बेच रहा है। समझ में आ रहा है आपके? है ना? ये जो चावल 50 किलो है, ये ले जा रहा है और कहाँ पे बेच रहा है? ब्लैक मार्केट में बेच रहा है। ठीक है? ठीक है। तो ये जो 50 किलो चावल है वो ब्लैक मार्केट में बेच के इतने रुपए कमा रहा है। तो देखो, 50 किलो चावल बेच के इतने रुपए कमाए, तो 1 किलो चावल पे कितने रुपए कमाए? बताओ, 1 किलो चावल का प्राइस कितना होगा? 50 किलो चावल की प्राइस इतने रुपए है, तो 1 किलो चावल कितने का? तो मैंने कहा 2520 रुपए। ये आपका क्या आ गया? ब्लैक मार्केट का प्राइस आ गया। तो आपसे बस रेशो पूछा है, ये पूछ रहा है कि ब्लैक मार्केट का प्राइस और मूल प्राइस। तो देखो, ब्लैक मार्केट का प्राइस और ओरिजिनल प्राइस का रेशो पूछा है आपसे। तो मैंने कहा ब्लैक मार्केट का प्राइस कितना है? तो देखो, ये जो 50 किलो उसने चुराए हैं, ये वो भाग है जो इसने चुराया है, चोरी करी है, चुराया है। तो ये 50 किलो चावल लेके गया वो ब्लैक मार्केट में और इतने रुपए कमा लिए। तो मैंने कहा देखो, मतलब जो 50 किलो चावल है वो 2520 रुपए में बेचे, तो 2520 रुपए में वो 50 किलो चावल बेच रहा है। और ओरिजिनल प्राइस कितनी है चावल की? तो ओरिजिनल प्राइस तो 40 रुपए किलो है, वो दावा कर रहा था। बस ये हमसे पूछा है। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। देखो, 0 से 0 कटेगा, है ना? 0 से 0 कटेगा। पॉइंट में आ रहा है यार? कुछ गड़बड़ है क्या? एक मिनट, मैंने तो गड़बड़ नहीं कर दी कहीं। 450 किलो चावल को 40 रुपये में 1 किलो बेचने का दावा कर रहा है, लेकिन 1 किलो की जगह 900 ग्राम का बाट यूज़ कर रहा है। 100 ग्राम कमा रहा है हर 900 ग्राम पे, यानी कि टोटल चावल अगर 450 किलो हैं तो 9 का 50 गुना है ना, 9 पंजे 45, सही है। तो 50 गुना उसका किया तो 50 किलो, यानी कि टोटल 50 किलो चावल चुरा रहा है वो। 50 किलो चावल लेके गया ब्लैक मार्केट में, इतने रुपए के बिके। 40 पंजे 200 हो जाएगा। पॉइंट में आ रहा है? 5 से काट दें, 5 पंजे 25, भाग ही नहीं जाएगा, शून्य। 5 चौके 20, 50.4, और ये आ जाएगा 40। यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो 0 लगेगा, काम नहीं बनेगा। कुछ तो गड़बड़ कर दी मैंने। एक मिनट, फिर से देख लेता हूँ एक बार। पहले एक काम करते हैं, ये वाला सवाल कर लेते हैं, फिर वो वाला कर लेंगे। ठीक है? 50 सवाल लगभग हो जाएंगे आज के, है ना? और ये टाइप भी अपना कंप्लीट हो जाएगा। देखो, लॉकडाउन के दौरान एक राज्य सरकार एक परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को 40 रुपए प्रति किलो के क्रय मूल्य पे 4.5 किलो चावल देती है। यानी कि 40 रुपये, देखो लॉकडाउन था, लोगों में अनाज की कमी हो गई थी, तो 40 रुपये में सरकार ने क्या करा, 40 रुपये में 1 किलो के हिसाब से 4.5 किलो चावल बांटे। लेकिन जो चावल बांटने वाला था वितरक, उसने 4.5 किलो की जगह 3.75 किलो के गलत वजन का चावल वितरित किया। 4.5 किलो की जगह उसने गलत मशीन का प्रयोग करके 3.75 किलो ही बेचा। बचे हुए चावल को दोगुने दामों पे ब्लैक मार्केट में बेच दिया उसने। ध्यान देना, डबल प्राइस में उसने ब्लैक मार्केट में बेच दिया। जो बचे चावल थे उसके पास, उसने राज्य सरकार को दिखाया कि 2700 किलो चावल वितरित किया है। ये 450 कहाँ से आ गया, है ना? उसने 2700 किलो चावल बेचे हैं, ठीक है ना? 2700 किलो चावल बेचे। पकड़े जाने पर ब्लैक मार्केट में अर्जित की गई राशि का 125% उसने जुर्माना दिया। तो जुर्माना राशि क्या थी? ठीक है, देखिए एक्चुअली में क्या है, दुकान जो वितरक है, वितरक वो लोगों, सरकार ने बोला कि जाओ भैया 4.5 किलो हर आदमी को बांट दो 40 रुपए किलो के हिसाब से। उस वितरक ने क्या करा कि 3.75 किलो ही वजन दिखाने वाली मशीनों से उसको बांटा लोगों को। तो इसका मतलब यह है कि 4.5 किलो का मतलब क्या होता है, 4500 ग्राम। 4500 ग्राम की जगह उसने कितने ग्राम बांटे? खाली 3.75 किलो, यानी कि 3750 ग्राम बांटे। तो इसका मतलब उसने चुराए कितने हैं, चुराया कितना उसने चावल, कितने ग्राम चावल चुरा लिया उसने? अब बोलोगे देखो ये कितना आ गया, 10 में से 5 गया तो 5 आ गया, ठीक है? ये 38 हो गया, 38, है ना?
38, 39, 40, 5 ये 2, 7 आ गया, 750 ग्राम, यानी कि 750 ग्राम चावल उसने चुरा लिए। 750 ग्राम चावल की चोरी करी उसने। कितने ग्राम चावल में से? टोटल चावल कितने बांटने को बोला था गवर्नमेंट ने? 4.5 किलो, यानी कि 4500 ग्राम में से कितने की चोरी हो गई बताओ? 0 0 कटेगा, 15 से काट दें, 15 तिया 45 है ना, सॉरी 15 पंजे 75 और 15 तिया 45, 0, 1/6 की है ना। यानी कि अगर टोटल चावल 6 भाग है तो उसमें से 1 भाग चोरी कर ली उसने, ठीक है ना, 1/6 भाग चुराए उसने चावल, ठीक है। टोटल चावल तो हमें 2700 किलो दे रखे हैं, यानी कि 6 की वैल्यू 2700 किलो दे रखी है क्या में कि टोटल की अगर चावल 2700 किलो है तो 6 का कितना गुना है? ये देखो, 6 चौके 24, 25, 26, 27, 3 बचा है ना, 30 बचा हो गया है, तो 6 पंजे 30 और 0, 450 किलो, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 450 किलो आ गई, ठीक है। यानी कि उसने 450 किलो चावल चुरा लिए है ना, 450 किलो चावल चुरा लिए उसने। और इन 450 किलो चावल को लेके कहाँ गया? ब्लैक मार्केट में। तो 450 किलो चावल लेके गया ब्लैक मार्केट में और उनको किस दाम में बेचा? ध्यान देना, दुगने दाम में बेचा। तो दुगने दाम में बेचा यानी कि जिस दाम में वो बेच रहा था लोगों को बेच रहा था 40 रुपए में 1 किलो, उसने बेचा ब्लैक मार्केट में 80 रुपए किलो में, ठीक है ना, ओके। चलिए, तो इसका मतलब इतने रुपए उसने कमा लिए, लेकिन वो पकड़ा गया। और पकड़ा गया तो गवर्नमेंट ने उसने बोला कि भैया तूने बेईमानी करी है, काम कर, चल 125% जुर्माना दे, यानी कि जितना तूने कमाया है उससे भी 25% ज्यादा जुर्माना दे। तो 125% होता है 5/4, तो ये जुर्माना राशि है, ये जुर्माना लग गया उस पर, ठीक है। आप सॉल्व कर लीजिए जरा, देखो 4 से काट दें, 4 से 80 कटेगा 20 बार, तो ये आ गया 20 पंजे 100, 100 यानी कि 2 जीरो लगेंगे, तो ये 45 और ये 0 और 2 जीरो और 45,000 रुपये की चोरी हो गई उसकी, मतलब जुर्माना उसको फाइन लगा 45,000 रुपये का। ये हमारा सवाल है, ठीक है। ये देख लेते हैं अब अपन। ये बोल रहा है 450 किलो चावल को आप 40 रुपये किलो के हिसाब से बेचने का दावा कर रहे हो, ठीक है, लेकिन 1 किलो की जगह 900 ग्राम का बाट यूज कर रहे हो, यानी कि 1 किलो की जगह 900 ग्राम का बाट यूज कर रहे हो, यानी कि आप 100 ग्राम की बेईमानी कर रहे हो, है ना, 100 ग्राम की बेईमानी कर रहे हो 1000 ग्राम पे। गड़बड़ मैं ही कर रहा हूं ना भैया, देखो यहां जो वैल्यू थी हमारी, ये टोटल पे बेईमानी कर रहा है ना, 900 ग्राम पे बेईमानी थोड़ी ना कर रहा, 900 ग्राम पे तो फायदा कमा रहा है वो बेच के, फायदा नहीं पूछा है या बेईमानी पूछी है। जैसे इस सवाल में था कि 4.5 किलो चावल दे रहा है, तो 4.5 किलो की जगह 3.75 का गलत बाट यूज कर रहा है। मैं यहां उसने ये नहीं पूछ रहा हूं कि वितरक कितना लाभ कमा रहा है, मैं ये कह रहा हूं कि वो कितने ग्राम चावल टोटल चावल पे चुरा रहा है। तो चुरा रहा है वो टोटल पे चुराएगा, इतने पे कम वाले पे थोड़ी ना। तो यहां पर जो सवाल है हमारा ना, ये देखो कि वो चुरा कितना रहा है, तो चावल चुराए कितने उसने, चुराया कितना चावल, तो आप मुझे बताओ। लोगों को दिखा रहा है कि 1 किलो बेच रहा है, लेकिन वो 900 ग्राम ही बेच रहा है, यानी कि 100 ग्राम चुरा रहा है टोटल 1000 ग्राम पे, 1000 ग्राम के वजन पे टोटल 100 ग्राम का वजन चुरा रहा है, यानी कि 1/10 भाग चुरा रहा है वो। तो इसका मतलब 1/10 भाग, यानी कि टोटल चावल अगर 10 यूनिट है, टोटल चावल हमें कितना दे रखा है यहाँ पे टोटल चावल 450 किलो, तो 10 की वैल्यू आ गई 450 किलो। टोटल चावल हमारे पास 450 किलो है, यानी कि 10 का कितना गुना है? 45 गुना, है ना। तो इस 1 की वैल्यू भी कितनी आ गई? 45, यानी कि 45 किलो चावल उसने चुरा लिए, ठीक है है ना। अब 45 किलो चावल चुरा लिए और उसने ब्लैक मार्केट में बेचा इतने रुपए में। तो जो ब्लैक मार्केट का प्राइस है, ब्लैक मार्केट का प्राइस है, ब्लैक प्राइस और ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस इन दोनों का रेशो पूछा है। तो ब्लैक मार्केट में वो 45 किलो चावल लेके गया, है ना भैया। ये जो ब्लैक मार्केट है, ये ब्लैक मार्केट में 45 किलो चावल लेके गया ये, और है ना। तो देखो कितने में बेचा उसने, तो देखो 2520 रुपये में बेचे उसने, 2520 रुपये में बेचे उसने 45 किलो चावल। और ओरिजिनल प्राइस चावल की कितनी है भैया? 40 रुपये में 1 किलो। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 0 से 0 कटेगा, है ना, 45 से कितनी बार कटेगा ये? 4 आ रहा है, तो ये 9 होना चाहिए, 9 बार कटेगा, नहीं कट रहा, यानी कि इसको देख लेते हैं ना अपन, 9 से काट दे, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 7 बचेगा, 9 अट्ठे 72,
और 4 से काट देते हैं, 4 सत्ते 28, तो ये ऊपर आ गया 7, ये 5 वहाँ चला जाएगा, यानी कि रेशो आ जाएगा 7:5 का। तो ब्लैक मार्केट का प्राइस और आपका ओरिजिनल प्राइस में रेशो 7:5 का आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया है यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए, आप बहुत प्यार से कमेंट करिएगा कैसी क्लास लगी आपको, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लास हेल्पफुल रह रही है आप लोगों की, नहीं रह रही है। जो भी सुझाव देना चाहें आप कमेंट्स जरूर करिएगा, ठीक है। बहुत मेहनत लगी है भाई इनको पढ़ाने में तो लगती है हालांकि, ठीक है। आपको 1.5-2 घंटे, 2.5 घंटे, 3-3 घंटे खड़े रहना पड़ रहा है ना इसी अपेक्षा में कि लोग इसको बहुत सारा प्यार देंगे, बहुत सारे लोग देखेंगे। नहीं देखते हैं तो भाई दिल टूट जाता है, बता नहीं पाते हैं आप लोगों को, पर बहुत बुरा लगता है, ठीक है। चलिए, शेयर करिएगा अपने दोस्तों को, सब्सक्राइब कर दो जिसने सब्सक्राइब नहीं कराया परफेक्शन एकेडमी को। अगला टॉपिक हमारा होगा सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट की हमारी पहली क्लास, दूसरी क्लास कल से शुरू हो जाएगी और रोज़ शाम को 7:30 बजे हम लोग अब मिलने वाले हैं, ठीक है। मैं आपको रोज़ शाम को 7:30 बजे मिलूंगा। बाकी आपको पूरा मैं बता चुका हूं कि आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ लेंगे आपको। व्हाट्सएप भी कर सकते हो इस नंबर पर जुड़ने के लिए आप, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।